नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हुई एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है नेक्स्ट ईयर के लिए 12 महीना 12th ब्यूटीफुल ज़ोडिएक साइंस कैसे जाने वाले हैं। तो आप अपना जो राशि है वो आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अपने लिए जो भी आपको लगता है, जो आपसे रिलेट करता है, जिस राशि को आपसे ज़्यादा मानते हैं, जो भी सन मून साइन हो, आप उसको क्लिक करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइस जनरल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी कुछ आने दें। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और ईमेल आईडी भी मेंशन है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली देयर आल्सो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरी ब्यूटीफुल से एरीज राशि के लिए। एरीज राशि करियर बहुत बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है, काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी कंपटीशन दिख रहा है। तो ये तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। कुछ चीज़ को पीछे छोड़ने की बातें कर रहे हैं, रेजिग्नेशन देने की सोच रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की सोच रहे हैं, बिजनेस पे ग्रो करने की सोच रहे हैं। तो ये साल कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ही कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे। बट हाँ, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता। तो वो वाली चीज़ अपने अंदर से हटा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक कॉम्पिटिशन है। क्योंकि जिस चीज़ पर आप है, कहीं ना कहीं कोई चाह रहा है कि आप आगे ना बढ़े, आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखें और आपकी जगह कोई और ले ले। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। देन दान वाली आदत छोड़ दीजिए कि नहीं यार, चल सामने वाले को ज़रूरत है, मैं उसी की मदद कर देता हूँ। नहीं, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है एरीज। जॉब ढूंढ रहे हैं, हंटिंग चल रही है, एजुकेशन को लेके कहूँ, या कोई बहुत पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो पढ़ाई के मामले में अगर मैं कहूँ तो पढ़ाई बहुत सोच समझ के करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वही चीज़ें आपको मिले। आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि अगर मैं कोई स्टडी अगर परस्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सपोज़ आप चाह रहे हैं कि 12th के बाद मैं ये पढ़ाई करूँ या ये पढ़ाई कर रहा हूँ या ये करूँ, जो भी है, आप अपना जो भी चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, बस इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखेगा एरीज, कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो किसी के गाइडेंस से हो। अपना दिमाग हर जगह नहीं चलाना है। कोशिश करें गाइडेंस ले, कोशिश करें किसी से हेल्प ले जो आपकी मदद कर सके इन टर्म्स ऑफ योर करियर लाइफ, स्पेशली हु हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस जिस प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा साइन है। और अगर मैं देखूं आपके फाइनेंसिस को लेके, तो गाइस फाइनेंसिस को लेके थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे, चाहे आप मैस्कुलिन हैं, डजेंट मैटर आप एक फीमेल है या मैन फिगर है, बट बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी रहेगी आपकी। कहीं ना कहीं आप अपने पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी एक चूज़ी हो सकते हैं कि नहीं यार, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, या यहाँ मैं ये नहीं करूँगा। घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, जो मुझे मेजर दिख रहा है एरीज। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपना हाथ रोकेंगे थोड़ा सा, बहुत कहते हैं ना, एक बहुत रिसोर्स ढूंढेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए भी आप बहुत दिमाग लगाएंगे, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करिएगा और अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि शनि महाराज का है ये साल। और ये साल कहीं ना कहीं आपको न्याय की बात करता है। ये साल कहीं ना कहीं आप जो करेंगे उस पर ही आपको मिलेगा, आपके कर्म का ही फल आपको इस साल मिलेगा। ठीक है, और मैं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ इस साल, बहुत बड़ा आपको एक कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर साल या हर एक राशियों का जो है सब अच्छा अच्छा ही हो। सब अच्छा अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन्स भी होते हैं, बट जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे। तो सेम यही एरीज आपके साथ भी है कि कुछ समय ऐसा रहेगा दैट यू विल एक्साइट योर सेल्फ एंड लाइक वाओ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड एवरीथिंग। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा कि लव लाइफ को लेके, जहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक अगर आप सिंगल है, काफ़ी टाइम से सिंगल है, तो एक अच्छा सा प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है एरीज। और दूसरी चीज़ मैं देख सकती हूँ, काफ़ी रिकन्सिलेशन के मूड में लग रहे हैं, बट रिकन्सिलेशन हो तो जाएगा, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, अगर ये आपको रेजोनेट करती है तो इस चीज़ को ज़रूर रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो बहुत अरसों से कोई कहते हैं ना, एक रिश्ता है बट वो शादी में नहीं पनप रहा, तो ये वो रिश्ता शादी में ज़रूर जाएगा। इस टाइम अपने पार्टनर को आप खूब प्यार देंगे, खूब सपोर्ट करेंगे। थर्ड पार्टी आने के भी चांसेस मुझे बहुत लग रहे हैं आपके रिश्ते में, तो उस चीज़ से ज़रूर बचिएगा। ठीक है, हेल्थ को लेके गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है कि आपकी पुरानी कोई बीमारी बहुत जल्दी जाते हुए दिख रही है। दूसरा, आप बहुत घबराए और एंजाइटी और एंशियस हो सकते हैं, बहुत डिप्रेशन में भी जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा शायद कोई चीज़ आपके लिए सेट नहीं है, और थोड़ी सी लापरवाही मुझे दिख रही है। तो उस लापरवाही को थोड़ा अवॉइड करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि आपको अगर लगता है कोई चीज़ आपको बहुत समय से परेशान कर रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और आगे बढ़े। ठीक है, और मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि कोई जीवन में बहुत सारा क्योंकि
एरीज एक फायर साइन है। एरीज एक बहुत बलशाली एक राशि है और ये बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में डिमांड बहुत इनका रहता है, मतलब एक कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है लोगों का। और हेल्थ से भी आप जल्दी निकल जाएंगे, एक पुरानी बीमारी से भी निकल जाएंगे। कोई अगर चीज़ से आपको कोई चीज़ से बहुत परेशानी हो रही है, उस चीज़ से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो एरीज ये साल कहीं ना कहीं मिला जुला है और साथ में मैं कहीं देख सकती हूँ आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आएंगी, चाहे करियर को लेके, चाहे शादी को लेके, चाहे एक न्यू फ्रेंडशिप को लेके। मतलब आप बहुत डिमांडिंग रहने वाले हैं इस साल, क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत एक लास्ट का कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, विच इज़ द नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स हमेशा ये दिखाता है कि आपके सामने बहुत सारे अप्रोचेज आएंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ और इन टर्म्स ऑफ योर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ही स्लोली और स्लोली प्रोग्रेस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस साल। तो गाइडेंस है मेरे एरीज के लिए, गाइडेंस देखते हैं। आहा, गाइडेंस भी आ गया है। सेक्रेट लाइफ, ओके, द शेखी का अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द स्केट रिदम ऑफ लाइफ। वाओ, मतलब फ्रीली जीना है, कोई परेशानी, कोई नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है। अगर कोई आपको नेगेटिव कर रहा है तो अपना सामान उठाए और निकलते बने, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपका नेगेटिविटी इस साल आप झेल पाओगे। ठीक है, आप किसी का प्रेशर नहीं झेल पाओगे। अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको बार बार पोक कर रहा है, तो शायद उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके एग्रेशन को बढ़ा सकती है। शनि महाराज है, मंगल का भी गोचर होगा, राहु भी साथ में आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पर पूरा एक अपने आप पर बहुत कंट्रोल करके रखना है एरीज। ठीक है, फायर साइन है तो गुस्सा तो रहेगा, तो गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि वो आपकी लव लाइफ को हैम्पर कर सकता है। और अगर मैं देखूं पूरा ओवरऑल ईयर काफ़ी ज़्यादा रोमांचिक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं काफ़ी हद तक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है गाइस। बहुत चीज़ों से आप लड़ झगड़ के एक अथॉरिटी लेने वाले होंगे आप, एक प्रमोशन आपका हो सकता है। और कहीं ना कहीं मैं देखूं आपको बस थोड़ा हेल्थ में, कहते हैं ना, हेल्थ में अपने आप को थोड़ा ठीक रखना है और लव लाइफ में गलत जगह जाने से बचना है। ये मेरी सबसे बड़ी गाइडेंस है आपको एरीज, क्योंकि साल बहुत अच्छा है। साल के कुछ महीने स्पेशली आपका जब ये मिड समर टाइम जब हमारा होता है, उस टाइम पे थोड़ा सा आपको एक एग्रेशन, डिप्रेशन सा आप फील कर सकते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बस एक चीज़ कहूँगी कि शनि महाराज शनि चालीसा, आप शनि चालीसा ज़रूर पढ़ें। शनि महाराज को खुश रखें, अपने सारे देवी देवताओं को खुश रखें, थोड़ा इससे आस्तिक बनने की कोशिश करें। अपने जिस भी रिलीजन में आप है, डजंट मैटर यू आर हिंदू और मुस्लिम, हुम एवर, आप जिस भी रिलीजन में हैं, अपने गॉड को इम्प्रेस रखें, गॉड से प्रे करें अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी वेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इसी से मुझे लगता है आपका ये जो साल है कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलीजियस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो बनना है, तभी आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप से होते हुए दिखेंगी। काइंड ऑफ द मैनिफेस्टेशन, राइट, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। बाय ब्यूटीफुल एरीज, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप मेरे ब्यूटीफुल टॉरस। चलिए टॉरस के लिए रीडिंग करते हैं। टॉरस वृषभ राशि वालों, आपका अगला साल कैसा जाएगा। पहली बात करते हैं करियर को लेके। गाइस, अगला साल कहीं ना कहीं आपके पास एक चाबी है अपने लक को खोलने के लिए, और ये कह सकते हैं कि अगला साल कहीं ना कहीं आपके लिए 90% फेवरेबल है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने प्रे की है, या जो आपने सोचा है अपनी लाइफ में आगे करने के लिए, ये साल 2024 आपको देगा। आपकी ईमानदारी को, आपकी इंसानियत को देख के गॉड विल गिफ्ट यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको शायद नहीं भी पता। ठीक है, और ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है मेरे ब्यूटीफुल वृषभ राशि वालों। टॉरस कहीं ना कहीं आपके लिए मैं जो देख पा रही हूँ करियर को लेके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक कंफर्ट जोन दिखेगा आपको, एक इंजॉयमेंट रहेगी काम को लेके। अगर आपका रिलीजन हिंदू है गाइस, तो शनि महाराज को फुल्ली इंप्रेस करें। ठीक है, उनके साथ रहें, क्योंकि शनि महाराज का साल है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपकी 7.5 उतर रही है तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ मिलेगा। और जितना मैं देख पा रही हूँ एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब कार्ड में एस ऑफ पेंटिकल्स आए करियर में, तो समझ लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके
करियर लाइफ को ये बहुत ही कहीं न कहीं बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है? तो नेगेटिव नहीं होना, अगर बहुत हताश है, बहुत निराश है, अरे यार कुछ करियर में चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हताश मत होएँ। जैसा चल रहा है वैसा चले, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान पर भी छोड़ दें। आप ही भगवान बन जाएँगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कर्म पर ध्यान दें, आपका जो कर्म है उस पर ध्यान दें, जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ पर आप पैसा लगा रहे हैं, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हर कोई चीज़ होने का कोई रीज़न होता है, राइट? और अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरा तो बिज़नेस ही बंद हो गया, ये बात कर रहे हैं कि बढ़ोतरी की, तो जी हाँ, अगर आपका बिज़नेस भी बंद हो गया है या आप जॉब से निकाले भी गए हैं या आपने रिज़ाइन भी किया है या जॉब नहीं मिल रही है, तो अगला साल बहुत फेवरेबल है, ट्रस्ट मी। और कहीं न कहीं आप जो एकदम ऐसे होके बैठे हैं ना, लाइक अब तो कुछ नहीं होने वाला, नो इट्स नॉट लाइक दैट। करियर हो चाहे एजुकेशन हो, आपके बल्ले-बल्ले है, ठीक है? फाइनेंसेस को लेके बहुत स्पीड से आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म से कोई बाहर जाने का, विदेश में कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का या विदेश जाने का, वहाँ पैसा कमाने का, तो ये साल भी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। ये साल कहीं न कहीं आपको फुल ऑफ गुड न्यूज़ है, बेबी की गुड न्यूज़ है वृषभ राशि वालों, बेबी की प्लानिंग चल रही है, बहुत टाइम से सोच रहे हैं बेबी नहीं हो रहा है, तो ये साल बहुत फेवरेबल है आपके लिए। इस साल में शादी, शहनाई सब बज रहे हैं भाई। घर में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आते हुए दिख रही है। अपॉर्च्युनिटीज़ की भरमार है इस साल आपके लिए। नेगेटिव जहाँ मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है, नेगेटिव नहीं कहेंगे, इसको कहीं न कहीं लापरवाही कहेंगे टॉरस राशि वालों। आपकी हेल्थ को लेके काफ़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मिल सकती है आपको इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ में भी हो सकता है आप मैरिज करें, आपके घर में कोई आए या बच्चा हो तो उस चक्कर में भी हो सकता है हम बिज़नेस ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से आपको बहुत एग्ज़ॉस्ट फील होगा। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही है, वे थोड़ी थोड़ी खुद की, कि आप अवॉइड कर रहे हैं। चलो दर्द हो रहा है होने दो, पैरों में, जोड़ों में, कमर में, आपको पथरी का भी मुझे यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं, तो उसका भी बहुत ध्यान देना है गाइस, क्योंकि आपके लिए एक स्टार का कार्ड भी है, तो कहीं न कहीं विश कम ट्रू दिख रहा है। हो सकता है कोई विदेश यात्रा सोच रहे हैं बहुत समय से, तो आपको विदेश यात्रा होगी। बहुत टाइम से आप कोई ऐसा चीज़ सोच रहे हैं कि जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ है, तो ये साल कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटी देगा उसको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है? तो कार्ड बहुत फेवरेबल है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द फाइनल कार्ड मैं जो आपको दिखाऊँगी, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो एम्प्रेस हमेशा ये बताता है कि एक फर्टिलिटी को दिखाता है, एक लग्ज़री लाइफ़ को दिखाता है, एक फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मैं यही कहूँगी कि फर्टिलिटी का है, तो माँ बनने के चांसेस बहुत हाई हैं वृषभ राशि वालों। और कहीं न कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये साल आपके लिए सच में बहुत फेवरेबल है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको वर्शिप करना है, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ योर ईयर। इस ईयर में आप कितने अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, और जितना कोशिश हो नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें, ठीक है? नेगेटिविटी एनर्जी से थोड़ा दूर रहें, ठीक है? और अपने एक्शन पर फोकस रखें, और जो भी आप फैसला ले रहे हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ, हर मेरे जितने भी राशि वाले हैं, अपने डिसीजन लेने से पहले आप हो सके उस पर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें। डजेंट मैटर वो आपका डिसीजन शादी करने का हो या आपका डिसीजन वो कहीं इन्वेस्ट करने का हो, हमेशा हमेशा एक एडवाइस ज़रूर लें, किसी भी एडवाइज़र से एक एडवाइस ज़रूर अच्छी लें, क्योंकि हो सकता है वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने नज़र आ रही है ये। और मैं आपको एक और चीज़ गाइडेंस देना चाहूँगी, आपके साथ अभी बहुत धोखे भी होंगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा, जितना मैं देख पा रही हूँ सितंबर अक्टूबर के महीने आपको रियल फेसेस दिखाई देंगे कई लोगों के, तो घबराना नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए होंगे। अब वो रियल फेसेस किसी के भी हो सकते हैं, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके फैमिली में हो, किसी भी एरिया में हो, आपको रियलिटी मिलेगी, आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि अरे यार इसने कैसे कर दिया ऐसा। तो इसको बुरा नहीं मानना, इस पर आपको वो नहीं होना, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए फेज़ से निकालेगा। मतलब पुराने फेज़ से एक नए फेज़ में लेकर आएगा, ठीक है? तो इसको गलत नहीं समझना। तो आपके साथ ये चेंजेज़ हो सकते हैं, और कहीं न कहीं मुझे एक हर्मिट के मूड में भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो हर्मिट कहीं न कहीं एक रोशनी, एक नई रिश्ते, एक नई विश्वास की तरफ दिखाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शन आएँगे। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑप्शंस आपके पास आएँगे, और ऑप्शंस के साथ-साथ आपके पास एक उम्मीद आएगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी उम्मीद हार जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, या मूड ऐसा होता है कि नहीं यार अब आई कांट डू दिस। सो ये वाली फीलिंग मत लाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये साल सच में बहुत फेवरेबल है। जितना मैं देख पा रही हूँ, बैक स्टैबिंग बहुत होगी, आपकी
कामयाबी से लोग बहुत जलेंगे, तो उस चीज़ का भी उपाय है कि अपने आप पर बहुत ध्यान रखें, ठीक है। ईवल आई का ब्रेसलेट्स होता है, आपका एक पेंडेंट होता है, आप उसको परचेस कर सकते हैं अमेजोन से या किसी और वेबसाइट से, जहाँ से आपको ठीक लगे, ठीक है। आजकल तो बहुत जगह मिलने लग गया है। तो ईवल आई से बचने के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। यूट्यूब में आप जा सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मम्मा से आप अपना कहते हैं ना नज़र उतरवाना हर मंगलवार और शनिवार को आप कर सकते हैं। इट्स रियली रियली इफेक्टिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए अगले साल क्या गाइडेंस देते हैं हमारे ब्यूटीफुल एंजल्स। मेरे टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं ओके फाइन, 2 कार्ड आए हैं बट मैं एक ही उठाऊंगी, क्योंकि मुझे एक ही आप गाइडेंस ऐसी होती है गाइस कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वाह, ओके फाइन। तो मैं यहाँ पर एक कार्ड आया है, तो कार्ड है ब्यूटीफुल, ओके। आई थिंक यू कैन सी दिस कार्ड, ओके। तो दिस कार्ड इज ओडन साइकिक इनसाइट। वाओ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है ये साल, ट्रस्ट मी। तभी मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे उस हिसाब से, आप अपने आप को उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से आपको लगेगा। आपकी इंट्यूशन एकदम ऐसे बोलेगी, यार ये बंदा सही नहीं कर रहा है, यार मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो आपकी इंट्यूशन आपके कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को ठीक करेगी, ठीक है। कह सकते हैं आपको फ्यूचर दिखने लग जाएगा। तो ये एक तरीके से भगवान की देन है। ये एक तरीके से, जैसे हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जैसे हम आपको गाइड करते हैं, हम कुछ चीज़ें कार्ड में देखते हैं, बाकी सब इंट्यूशन का बात होती है। तो यहाँ कहीं कहीं साइकिल इनसाइट दिख रहा है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। जैसे मैंने कहा, आप लोग को बहुत लोग बैक स्टैबिंग करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपको बहुत दुख भी होगा, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। सो यू हैव टू बिलीव इट एंड योर थर्ड आई इज ओपन। आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी इस साल और आपको समझ आएगा कि कौन मेरे लिए सही बोल रहा है, कौन मेरे लिए सही नहीं बोल रहा, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो इस पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि टॉरस आपके लिए इस साल कहीं ना कहीं रियलिटी आपको दिखाएगा, आपको एक ट्रुथ दिखाएगा जो आपको देखने की बहुत अधिक ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी टर्म में हो, किसी भी लाइफ एरिया में हो। मैटर ऑफ योर लाइफ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि आपके लिए क्या सही है, आपको ग्रोथ कहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे आंख बंद करके नहीं चलना है, क्योंकि आप बहुत रियलिस्टिक बनने वाले हैं इस साल। तो रियलिस्टिक के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और थोड़ा सा इमोशनल, अपने आप को लोगों के सामने नहीं दिखाना कि आप बहुत इमोशनल हो, आप लोगों को दिखाओ दैट सॉरी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी एनर्जी से आपको इस साल आगे बढ़ना है। आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो टॉरस। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच टॉरस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। नमस्ते मेरे ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि वालों, आपके लिए अगला साल कैसा जाएगा चलिए क्योंकि देखते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है करियर को लेके, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक नई शुरुआत है, एक नई ओपनिंग, एक बहुत हीलिंग की ज़रूरत है अगले साल गाइस आपको करियर को लेके। अगर आपको लगता है ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है, या आपको लगता है किसी पे काम करते करते आप बहुत टायर्ड हो गए, या समझ नहीं आ रहा है यार कैसे प्रोग्रेस किया जाए, या बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ पर बहुत समय दे दिया, जैसे सपोज मान लीजिए आपने गवर्नमेंट जॉब में बहुत सब समय दे दिया है, या सॉरी अगर किसी प्राइवेट नौकरी में भी आप काम करते करते हो गया, आपको 4-5 साल हो गए हैं, या आप सेटिस्फाई नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। एक तो एंजल आपको हील कर रहे हैं, ठीक है, एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट लूज़ योर होप। बिकॉज आप लोगों का क्या है ना, आप बहुत जल्दी चीज़ें, अपना मूड, अपनी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ठीक है। आपको लगता है यार ये नहीं है तो ये करते हैं, चल ये समझ नहीं आ रहा तो ये कर लेते हैं। बट एक चीज़ है, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है। आपको अगर कोई काम दिया जाता है तो आप प्रॉपरली पूरे मन से, पूरे एक तरीके से, अपनी पूरी आत्मा से वो काम करते हैं। तो ये जो आपकी खूबी है ना कहीं आपको यहाँ रखती है ऑन टॉप, पूरी राशियों में सबसे ज़्यादा टॉप पे आपको वहाँ रखती है। तो जेमिनी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं आपकी एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होती है। तो कहीं ना कहीं आपका मूड भी स्विंग होगा। आपका ये साल कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग फेज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लो दिख रहा है, बट धीरे धीरे जैसे स्टार्टिंग फेज चलेगा, आगे बढ़ते आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, अच्छा जी अब चीज़ें चल रही है, अब चीज़ें हो रही है। तो होप अपना लूज नहीं करना, कॉन्फिडेंट
फुल ऑन रखना है। एनर्जी अपने अंदर जो है, जो पूरे साल की एक स्टार्टिंग एनर्जी होती है, वो एकदम एकदम ऐसा रखना है, एक रेजोल्यूशन रखना है कि यार एनर्जी लूज़ नहीं करनी है, मुझे होप लूज़ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको बढ़िया चलाना है और एक अच्छा सा एक अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आई एम अ जेमिनी, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम वेरी लॉयल एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड ऑल्सो। सो ये अपनी डेडिकेशन जो है ना वो दिखानी है, ठीक है। डजेंट मैटर आप कहाँ काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप क्या चीज़ें चला रहे हैं, ठीक है। तो लूज़ नहीं करना है होप। ये साल में मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आप बहुत अच्छा स्टेप लेने वाले हैं अगस्त और जून जुलाई अगस्त के महीने में। और ये जो स्टेप है ना, ये कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे समझाएगा कि करियर में खासकर अब सही किया मैंने। ट्रस्ट मी, मैंने क्या बोला, अभी आपका जो साल शुरू होगा ना, आपको अभी हीलिंग चल रही है, तो शायद आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस भी बना लें, आप लोग अपने पार्टनर से भी डिस्टेंस बना लेंगे। आप अभी शुरुआती साल में आपको लगेगा नहीं यार मुझे किसी से मुंह नहीं लगना, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, लिव इट। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा टाइम है आपका हीलिंग का। आपके एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अभी आपको कुछ एक्शन नहीं लेना। आपको एक्शन तब लेना है जब आप प्रिपेयर हैं, आप रेडी हैं, ठीक है जेमिनी। तो कहीं ना कहीं आपको रेडी कर रहे हैं। इमोशनली आप मुझे बहुत वीक लग रहे हैं इस साल। इमोशनली आपको अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना है और कोशिश करें हनुमान चालीसा पढ़े, अपने आप को मोटिवेट फील करें और जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो साल के आखिरी में आपको मिलते हुए दिख रही है। तो मैंने कहा अगेन, मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपने होप को एकदम नहीं गिराना है, बिल्कुल नहीं एकदम ऐसे अपने आप को साबित कर देना यार कुछ होगा ही नहीं, बहुत कुछ होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। उस धैर्य के बाद जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो आप खुद भी लगेगा कि यार दिस इज़ राइट यार, आई हैव टू पुट समथिंग लाइक इन मी, कि नहीं यार थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखें, ठीक है। तो जेमिनी करियर को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो घबराना नहीं है। कोई पुरानी चीज़ से आप बाहर निकलेंगे, और चाहे वो करियर में कोई सा भी एक टर्म हो। और एक और चीज़ मैं फाइनेंसेस में देख रही हूँ, बाहर का कहीं आपका चक्कर लग सकता है, फॉरेन ट्रिप में जाने की सोच रहे हैं तो यस, बहुत जल्दी आप जाने वाले हैं फॉरेन ट्रिप में। द डेविल का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा अपने आप में एक नई ऊर्जा में एकदम बाहर निकलेंगे आप। फाइनेंसिस को लेके आप मौके ढूंढेंगे कि कहाँ से मुझे पैसा मिल सके, कहाँ से। तो कोशिश करेगा कोई गलत काम ना करे, ठीक है। क्योंकि ये ये जो साल है ना, ये शनि महाराज का है। कुछ गलत करेंगे ना तो आपके साथ गलत होगा। जो आप कर्म करेंगे वही उसका फल आपको मिलेगा। चोरी करेंगे उसी चीज़ का फल आपको मिलेगा, अच्छा करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। कुछ भी गलत करेंगे उस चीज़ का ही आपको फल मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज है न्याय के देवता, ठीक है। तो अपने आप को उसी तरीके से चलाना है जिस तरीके से आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें मिले, कोई बुरी चीज़ें ना हो। दान दक्षिणा थोड़ा करें, क्योंकि ईविल आई रहेगी, क्योंकि आपको लोग देखेंगे और लोग देखकर आपकी काम से, आपकी प्रगति से हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों की आंखें भी खा रही हों आपको। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू जेमिनी कि कोई काम कर रहे हैं तो बड़बड़ मत करिए, किसी को बताइए मत, चुप रहे। और जब वो काम हो जाए तब आप बोलते हैं हाँ जी हाँ हो गया काम, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को, अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा पर्सनल और प्राइवेट रखें, ठीक है। उसको प्राइवेट रखें जब तक, अनटिल और अनलेस जब वो चीज़ अब तक पूरी हो ना जाए, ठीक है। तो जेमिनी ये चीज़ सोचने की बहुत ज़रूरत है। घबराएंगे बहुत, डिप्रेशन में भी रहेंगे आप जितना मैं देख पा रही हूँ, बट उस डिप्रेशन से बाहर आते आते भी दिख रहे हैं आप मुझे। और वो डिप्रेशन हार्ट की बीमारी आपको दे सकता है, आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकता है, जो मैं हेल्थ देख पा रही हूँ। और हो सकता है कोई आप पे ब्लैक मैजिक करने के लिए भी कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आपकी सक्सेस से लोग डरेंगे। आपके सक्सेस, आप जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जिस चीज़ से आप अपने आप को बढ़ाते हैं, हो सकता है कोई ऐसा एक फिगर है आपके अराउंड जो आपको शायद ऐसा प्रोग्रेस होते हुए ना देख पाए, ठीक है जेमिनी। तो उस चीज़ की बहुत कोशिश करिएगा और बहुत बंधा बंधा, बहुत स्ट्रक महसूस करेंगे और आपको लगेगा ये साल मेरे लिए नहीं है, दिस ईयर इज़ नॉट फॉर मी, इट्स नॉट बी लाइक इट्स नॉट मेंट फॉर मी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। दिस ईयर इज़ एक्चुअली गिविंग यू मोर गाइडेंस रेदर देन टू गिव यू गिफ्ट्स। गाइडेंस ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, ना कि गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट्स को कैसे आप यूज़ करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। बट गाइडेंस जब आपको मिल जाएगी तो आप उस हिसाब से अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है इस वक्त rather than other things, right? अब अगर मैं बात करूं आपके करियर को लेके, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूं तो उस 1 लाख का आप क्या इस्तेमाल करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। क्या आप इतने समझदार हैं या आपको इतना लगता है कि हाँ चल यार मैं 1 लाख रुपए को यहाँ पे डाल दूंगा, शायद वो उस वक्त आपके लिए सही ना हो,
राइट। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बाकी मैं आगे की रीडिंग बताती हूँ। हेल्थ को लेके आपको बहुत सावधानी रखनी है। ज़्यादा तेल तला हुआ, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ चीज़ें नहीं खानी है जो आपके हेल्थ को परेशान करे या आपको परेशान करे, ठीक है। और ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। बस ध्यान देना है कि कितना कहाँ कैसे बोलना है। जैसे मैंने कहा एक हीलिंग है, तो शायद अपने तरफ से खुद भी आप कुछ ना बोलें, क्योंकि हीलिंग के टाइम पे आदमी एकदम सुन्न हो जाता है। द पर्सन इज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग। जो चल रहा है चलने दो यार, हो रहा है होने दो, ये वाली फीलिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं देखूँ इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, तो लव लाइफ में भी आप मुझे डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं आप एक रिलेशनशिप को छोड़ते हुए दूसरे रिलेशनशिप को पिकअप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक कर्मा का कार्ड आया है। तो ये जो कर्मा कार्ड है ना गाइस, आई एम गोना शो यू दिस कर्मा कार्ड, ठीक है। ये कर्मा का कार्ड, जो जजमेंट का कार्ड जो आया है, जो मांगोगे वो मिलेगा, पर जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा, ठीक है। तो उस पर बहुत ध्यान देना है, उस पर बहुत फोकस करना है कि कोई गलत काम ना करे, कुछ गलत ना बोले, कुछ गलत ऐसा खाए ना जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को परेशानी हो। अच्छा फेज बोलूँ लाइफ का, तो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक का फेज मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट उससे पहले फेज बहुत ऐसा रहेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो फेस कहीं ना कहीं आपको शॉक देगा, आपको रियलिटी दिखाएगा। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर लाइफ हो, चाहे आपका कोई एक पुराना दोस्त क्यों ना हो, वो भी आपको बिट्रेल कर सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सितंबर मंथ से मैंने जैसे कहा आपको, मुझे आप बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हो। धीरे 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 आपको लगेगा कि या एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ नाउ, थिंग्स आर लाइक और आपने जो प्लानिंग करी है, कोशिश करिएगा उसको प्लानिंग करें, और जब सही वक्त आए तब उसको, ठीक है, तब उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं, मेरी ब्यूटीफुल जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, कर्मा। मैंने जैसे आपको कहा कर्मा रिलीजिंग का कर्मा का कार्ड आया है, तो वाओ, हमारे पास दो दो कर्मा के कार्ड है जेमिनी। तो बहुत ही, देखिए, दो दो कर्मा के कार्ड हैं। तो कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया है सेंट जर्मन का। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम ऑफ गुड एनर्जी। क्या समझे, जैसे आपको एक रियलिटी मैंने बताया कि लोगों की रियलिटी आपको मिलेगी, लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, आपको समझ आएगा कि यार ये सेम कहीं ना कहीं मुझे टॉरस की एनर्जी नज़र आ रही है कि उनको भी एक रियलिटी फेस होगा। तो कर्मा रिलीजिंग है, ऐसे हीलिंग हो रही है, जैसे मैंने कहा कर्मा रिलीजिंग का समय है ये साल, और आपका कर्मा रिलीज होगा। जब कर्मा रिलीज होता है ना, तो बहुत थोड़ा पेनफुल होता है। तो पेनफुल से ये भी हो सकता है कि जो आप कर्म करेंगे उसी का फल मिलेगा, जो आपने अभी तक कर्म किए हैं उसका फल आपको इस साल भी भुगतने को मिल सकता है। अच्छे कर्म किए हैं फिर तो बल्ले बल्ले है। और अगर ऐसे कुछ कर्म किए हैं जो आपको लगता है कि मैंने किसी को धोखा दिया है, किसी को बिट्रेल किया है, या मैंने कुछ चोरी करी है, या मैंने किसी को तड़पाया है, या मैंने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आने वाले टाइम पे वो चीज़ मिलेगी, तो हाँ जी, ये साल है आपको जो कर्मा आपको दिखाएगा। क्योंकि मैंने कहा शनि महाराज है न्याय के देवता। आप जिस भी रिलीजन में हैं, आप बस मैं आपको यही कहूँगी, अपने गॉड को वर्शिप करते रहें, भगवान से प्रे करते रहें, अच्छी हेल्थ की, अच्छी वेल्थ की कामना करते रहें, आपको चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि ये कर्मा रिलीजिंग का समय चल रहा है, ये साल कर्मा रिलीज होगा, जीवन में आपको जो मिलेगा कर्मा के उस पर मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये साल आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। तो विश्वास रखें, होप रखें, और अपने कर्मा पर खूब काम करें, ठीक है। आई होप जेमिनी आपको मेरी राशि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। और थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल जेमिनी, एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय। नमस्ते मेरे ब्यूटीफुल कैंसरियंस, मेरे कर्क राशि वालों के लिए अगला साल कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ करियर को लेके काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत विचार चल रहा है कि पैसा कैसा कमाया जाए कैंसरियंस। बड़े एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है कैंसरियंस की, कि एक बार अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उस चीज़ को करने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हार भी मान जाते हैं। ऐसा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, बहुत लीडरशिप के मूड में हैं, तो ये साल कहीं ना कहीं आपको लीडरशिप मिलेगी, पर साथ में उस लीडरशिप को खोते हुए भी दिख रहे हैं, तो उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंट को, अपनी चीज़ों को, होप को लूज़ नहीं करना है, बहुत पॉजिटिव रहना है।
और करियर को लेके मेरे को एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुझे एक चीज़ समझ आ पा रही है आप लोगों की, कि जितना पैसा आप लोग, एक चीज़ है, पैसों की कमी आपको महसूस नहीं होगी ये साल। जैसे पिछले साल अगर आपको पैसों की कमी रही है तो इस साल पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम ऐसा ढूंढेंगे ना कि आपको पैसा आएगा। डजेंट मैटर यू आर वर्किंग और नॉट, बट देयर इज समथिंग कि आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ पैसा भी आएगा, ठीक है। फैमिली बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप सोच रहे हैं फैमिली बिजनेस करने की या उसको बढ़ाने की, तो बिग 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 यस है, ठीक है। मेरे कैंसेरियंस इमोशनल होते हैं, वाटर साइन है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस एंड पाइसेरियंस जो होते हैं ये बहुत इमोशनल होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर काम करने में इमोशनली अगर जुड़ जाते हैं तो फिर जुड़ ही जाते हैं, फिर उनको निकालना ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि यार इससे आगे बढ़ो, नहीं। तो आपको भी यही चीज़ समझनी है कैंसेरियंस, कि आप जब किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो अपने आप को इतना डुबाना भी नहीं है कि आप उससे बाहर ना निकल पाओ, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वेदर आपकी लाइफ में कोई भी पार्ट हो। चाहे आपको इमोशनल, आप अपने फैमिली में कनेक्टेड हैं, या इमोशनली आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्टेड हैं, या पार्टनर के साथ, या आप जॉब में कनेक्टेड हैं। तो जॉब की अगर मैं यहाँ करियर की और फाइनेंसिस की बात करूँ तो आप पैसा इतना कमाएंगे पर साथ में आप गवाते भी चल रहे हैं, ठीक है। अब वो गवाना कहीं ना कहीं आपकी बेवकूफ़ी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ें घबरा कर किसी और के हाथ में दे देते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी इस साल, कि कोई आपको धोखा देगा इस साल। कोई धोखा भी देगा, कोई आपको परेशान भी करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी कि भाई पैसा दे दो, या आप हो सकता है लोन्स के किस्से में भी बहुत फंस सकते हैं इस साल, तो उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। करियर फाइनेंसिस में पैसों की, जैसे मैंने कहा, कमी तो नहीं होगी, बट एक कहीं ना कहीं प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाएगी कि नहीं यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता अपनी, या इतनी नहीं संभाल सकती सॉरी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। ओवरलोडेड नहीं होना है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके करियर को तो ख़राब करेगी, आपकी हेल्थ को भी बहुत ख़राब करेगी, ठीक है, और आपके फाइनेंसिस को भी बहुत एकदम हिला के रख देगी। तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। लोन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। अगर आप ले भी रहे हैं तो मैं एक और बार रिक्वेस्ट करूँगी, अपने किसी एक्सपीरियंस, किसी एडवाइज़री जो होते हैं, जो एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट और समथिंग, आप उसका ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि मैं हर राशि में बोलती हूँ, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने किसी सीनियर से या किसी से कंसल्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये साल बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं आपके लिए शॉकिंग साल रह सकता है ये। तो शॉकिंग वर्ड मैंने आपके लिए यूज़ कर लिया है। शॉकिंग इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने ऊपर सब चीज़ें ले लेंगे और बाद में आप उसको छोड़ भी देंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शॉकिंग क्रिएट हो सकता है कि यार मुझे इतना सब कुछ मिला और मैंने सब छोड़ दिया। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो ये बहुत सरप्राइजिंगली आपके लिए बहुत इमोशनली ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप कैंसेरियन हैं, कर्क राशि वाले हैं, तो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत वाटर साइन है, तो बहुत कहते हैं ना, आपके लिए, सामने वाले के लिए बहुत दया दया वाला फील रहता है, और बहुत जल्दी आप माफ़ फॉरगिव भी कर देते हैं। तो ये चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ, इससे बहुत सोच समझ के आपको चलना है, बहुत सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको शायद चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ी बीमारी से हटते हुए दिख रहे हैं, बट कई लोगों के लिए बड़ी बीमारी से होते होते आप लोग का एक्सीडेंट, छोटी मोटी चीज़ें होने की संभावना है। तो कोशिश करें, जितना कोशिश करें अपने आप को कुछ चीज़ों से बचा के रखें, स्पेशली हो सकता है फायर से, ठीक है। फायर से अपने आप को बचा के रखें। और मैं एक चीज़ बहुत जल्दी देख पा रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं कुछ ऐसा हो गया है, तो प्लीज़ इमरजेंसी में ज़रूर कांटेक्ट करें, हेल्थ को लेके स्पेशली, ठीक है। तो कुछ बड़ा इवेंट मैं देख पा रही हूँ हेल्थ में, जो मुझे सही नहीं लग रहा है गाइस, मेरे कर्क राशि वालों। जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही बुरी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे निकलते हुए भी दिख रहे हैं, पर अगर आप एकदम सही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक कुछ आप हो सकता है गाइस कि कोई बीमारी है कैंसरियस जो आप छुपा के बैठे हैं, तो उसको छुपाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। बहुत हार्मफुल मतलब बहुत हार्मफुल, समझ रहे हैं आप। तो उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि आपने अगर कोई पुरानी बीमारी अपने अंदर छुपा के रखी है, आप घर वालों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप फैमिली से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर रहे हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा एकदम वैसे हो जाते हो, एकदम डरपोक से, ठीक है। आपको वो नहीं बनना, आपको बहुत प्रैक्टिकल चलना है। ये साल अगर मैं कहूँ तो शॉकिंग एंड प्रैक्टिकल बोथ है आपके लिए। तो प्रैक्टिकल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा कैंसेरियंस, बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर कुछ है तो है, अगर आप उसको छुपा के बैठोगे तो बाद में आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार
हालत बुरी हो गई है, अब क्या करूँ? तो वो स्टेज मत लाओ जिस स्टेज में कोई कुछ ना कर पाए, ना आपकी फैमिली, ना डॉक्टर, ना इन्वेस्टर्स, कोई कुछ ना कर पाए, तो वो चीज़ मत आने देना। कोई चीज़ पीक में जा रही है, उससे पहले ही आप उसको कंट्रोल कर लोगे, तो आपको एंजल्स भी सपोर्ट करेंगे, गॉड भी सपोर्ट करेंगे। वर्शिप ज़रूर करना है, रिलीजियस बनना है गाइस। रिलीजियस का कार्ड आया है आपके लिए, द हाई प्रीस्टेस का, तो आपको बहुत रिलीजियस बनना है। गॉड के प्रति जितनी आप वर्शिप कर सके उतना करें। ये साल बहुत अच्छा है, न्याय के देवता शनि महाराज जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ जो आप कर्म करेंगे वो भी फल आपको मिलेगा, और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट आपकी जो लापरवाही है वो आपको दिक्कत देगी, ठीक है। लव लाइफ में भी आपको न्यू अप्रोच आता हुआ दिख रहा है, और आपके रिश्ते को एक नया नाम मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम शेयर करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, और थर्ड पार्टी की भी चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ थर्ड पार्टी आ सकते हैं, तो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत होने दीजिएगा। कहीं ना कहीं वो आपको डिप्रेशन और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी बना सकता है, तो उस चीज़ से ज़रूर बचें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स बोलते हैं, मेरे कैंसिलियंस क्या गाइडेंस देते हैं आपको। तो गाइडेंस है आपके लिए, वाओ कार्ड आ गया है गाइडेंस का। गाइडेंस है इनर स्ट्रेंथ। देखिए, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, दैट यू हैव अ पावर, सी यू हैव दैट पावर, जिससे आप अपने आप पर काम कर सकते हैं, अपने आप पर भरोसा रख सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को। कर्क राशि वालों, कई लोग ना आपकी इनर स्ट्रेंथ को जानते नहीं हैं कि आपके अंदर भी एक वो आग है, आप में वो करने की हुनर, एक वो पावर है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार इसमें तो ये नहीं कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगी, वो लोग नहीं जानते। लोगों को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट वो तब दिखाओ जब ज़रूरत है, ठीक है, जब एक्चुअली बहुत नीडेड है। तो कहीं ना कहीं ब्रिकेट का कार्ड आया है इनर स्ट्रेंथ का, तो मूव बैक टू होलनेस, मतलब अपने सारी चीज़ों को देखें, recognize that you have that power. So you have that power and you have that energy, you have that kind of go getter attitude वाला। तो वो attitude वो तब दिखाना है जब ज़रूरत हो। मैंने क्या कहा, एक पीक में आने पर एक्शन नहीं लेना, उससे पहले ही एक्शन लेना है कि कुछ गलत ना हो, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, लव लाइफ हो, किसी भी लाइफ में, मैटर ऑफ योर एनीथिंग, कुछ भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ पीक पे जा रही है, उसको पहले ही कंट्रोल कर लो। अगर कोई कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको पहले ही रोक लो, ठीक है। वो स्ट्रेंथ आप में है कैंसिलियंस। फालतू में ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना जिस पर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं यार ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, नहीं यार ये बंदी मुझे ठीक नहीं लग रही। सो यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। मे बी आपकी जो इंट्यूशन है आपको समझा रही है येस यू आर राइट, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर यू माई ब्यूटिफुल कैंसिलियंस। कर्क राशि वालों, आपके लिए रीडिंग है, और आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर कैंसिलियंस, बाय। नमस्ते मेरे ब्यूटीफुल लियोस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए रीडिंग है, और ये है नेक्स्ट ईयर के लिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए अगला साल कैसा जाएगा, चलिए क्विकली देखते हैं। तो करियर को लेके कहूँ तो बड़े ही बोल्ड अंदाज में, जैसे लियोस क्या होते हैं ना, लियोस होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको हमेशा एक अटेंशन चाहिए, उनको हमेशा एक वो अपनी बात ज़्यादा करते रहते हैं अदर लोगों की, तो लोगों को बहुत टेंशन की बहुत ज़्यादा एक, और पर एक चीज़ है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के होते हैं। इफ़ यू आर स्टक समवेयर सो दे गोना हेल्प यू क्विकली, लाइक नहीं मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड दे हैव, और बहुत पावरफुल, पूरे 12 राशियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में, एक्चुअल में एग्जैक्ट फिक्स फायर जिसे हम कहते हैं, वो है लियो राशि वाले, सिंह राशि वाले। तो सिंह राशि वालों का करियर कहीं ना कहीं बूस्ट करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक लेवल में एक अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ में आएगी, आपको एक अच्छा ओहदा मिलेगा जिस ओहदे में आप चाह रहे हैं अपने आप को रखना, और अगर काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है आपको, या काफ़ी साल से एक चीज़ के लिए जूझ रहे हैं, करियर कहीं ना कहीं ये साल फेवरेबल है आप लोगों के लिए गाइस, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप लोगों के पास ऑफर्स आएंगे, आप लोगों के पास एक अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का। बिजनेस भी आप सेटअप करते हुए दिख रहे हैं गाइस मुझे, और ये बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लिए बिजनेस के लिए भी, ठीक है। और मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से फाइनेंसेस को लेके जितना मुझे आप यहाँ पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये खर्चा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से पैसा आएगा उसी हिसाब से पैसा आप देंगे भी कहीं। तो ये फाइनेंसेस को लेके मुझे दिख रहा है,
और फाइनेंसेस को लेके थोड़ा-सा आपका बहुत खर्चा मुझे यहाँ दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा-सा बैलेंस बनाएँ, कुछ रखें कि हाँ, कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये साल थोड़ा-सा रुक के चलना पड़ेगा आपको। बट मेरे पास एक बहुत अच्छा कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिंह राशि वालों, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं न कहीं आपके एक नए फेज़ को दिखाता है, तो ये साल आपको एक नया फेज़ ऑफ लाइफ देगा। 10 जनवरी के बाद आपको काफ़ी चीज़ें चेंजेस नज़र आएँगे और शनि महाराज जी का वर्शिप करें, आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल साल है करियर को लेके। और एक और चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जस्टिस का कार्ड नज़र आ रहा है। अगर काफ़ी समय से किसी चीज़ पर जस्टिस मांग रहे हैं, किसी चीज़ का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मान लीजिए घर हो, गाड़ी हो, या अगर कोई फैमिली प्लानिंग चल रही है, तो वो जस्टिस इस साल आपको मिलेगा, ठीक है। नन्हा मेहमान या घर या गाड़ी, कोई भी चीज़ अगर आप बहुत टाइम से मांग रहे हैं, तो वो चीज़ आपको मिलेगी इस साल, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है, पैसों को लेके बड़ा मनी माइंडेड आपका ये साल रहेगा। बहुत मनी माइंडेड दिमाग चलेगा आपका कि यार यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, यार यहाँ से पैसा कमा लेते हैं, अच्छा चल ये कर लेते हैं, चल वो कर लेते हैं। तो ये जो माइंड आपका चल रहा है ना, ये बहुत बढ़िया चल रहा है इस साल, ठीक है। बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं, बहुत चूज़ी हो गए हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड तरीके से आप चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये लियो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में दिख रहे हैं इस साल, तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो साथ ही साथ अगर सब अच्छा हो रहा है, तो कहीं न कहीं कोई कोई लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये आपको एक्सेप्ट करना है। द डेविल का कार्ड है, तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट भी होंगे और लोग आपसे जलेंगे भी। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि उतनी ही बातें करें जितना लोग हज़म कर सकें, ठीक है? और लोग आप पर उस तरीके से नज़र ना लगाएँ, ठीक है? ईवल आई रहेगी, तो ईवल आई से बचने के लिए आई विल टेल यू द सेम उपाय कि पेंडेंट हो सकता है, तो ईवल आई का पेंडेंट ज़रूर आप कैरी करें। यूट्यूब में बहुत ईवल आई के रेमेडीज़ होते हैं, तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं। मम्मा के साथ है, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ है, तो उनसे नज़र उतरवाएं, तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है मंगल और शनिवार को स्पेशली, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, मुझे एक इवेंट भी दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में, बहुत बहुत सारी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, बहुत अच्छा एक मोमेंट दिख रहा है मुझको, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं साल के मिड मंथ आप कह सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पर आप बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एंड यू आर इंजॉइंग, एंड देयर इज सम इवेंट आई कैन सी, देयर इज़ अ इवेंट समथिंग। सो ये इवेंट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है। टू ऑफ पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स का, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं आप, मुझे इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को, आप बाहर ट्रैवल करते हो सकते हैं, अब्रॉड जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है आप लोग के लिए गाइस। और अगर फर्दर स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हाँ ज़रूर आप कर सकते हैं, उसके लिए भी बिग यस है। बट हाँ, जो भी कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, एडवाइस ज़रूर लेना है एक्सपर्ट्स की, क्योंकि उनकी एडवाइस के बिना लगता है आप अगर अपने आप को सच में एक अपने ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आप मात खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे फाइनेंसेस को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो टेक अ गुड एडवाइस, यू नो, एक्सपर्ट से आप एडवाइस दे सकते हैं, सो दे कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर, यू नो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना। सो आपका ये मुझे टाइम दिख रहा है। और सॉरी, एक और चीज़ मैं बहुत क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ कि लियो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी तरीके से पहले आप नहीं संभाल पाते थे, अब आप संभालने लगोगे। अपनी हेल्थ पे जैसे आप ध्यान नहीं दे पाते थे, अब आप ध्यान देने लगोगे। कहीं ना कहीं आपकी एक आई ओपनिंग वाला सिनारियो मुझे यहाँ लग रहा है। और एक और चीज़ मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका जो जो एक कहते हैं ना, एक जो एक स्ट्रगल है, इस साल वो आपको वो स्ट्रगल का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है लियोस, ठीक है। ये साल आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको एक एक एक्चुअली एक वो जो आपने इतना स्ट्रगल, जो इतना पेनफुल टाइम देखा है, तो वो पेनफुल टाइम जाएगा और एक नया टाइम आएगा विच इज़ कॉल्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा एक स्ट्रगल को, एक ऐसे टाइम जोन से निकलने की बात करता है, क्योंकि ये फेज़ ऑफ लाइफ है, एक नए पुराने फेज़ से एक नए फेज़ में जंप करना, ठीक है। तो ये पूरा साल कहीं ना कहीं आपको एक एक नया स्टेप देगा। थोड़ा सा पार्टनर के साथ आनाकानी रहेगी, क्योंकि कोई आपके आपके फैमिली में नज़र लगा के बैठे हैं, राइट। इट्स अ ईवल आई, एज आई सेड। आपकी प्रगति होते हुए नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन बढ़ेगा, मंगल भारी होंगे आप पे, राहु का भी आपके साथ भेद वो रहेगा, कह सकते हैं एक, क्योंकि राहु मंगल शनि जब साथ में होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी आती हैं, तो वो चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। अप एंड डाउन्स हैं, तो उस चीज़ पर आपको बहुत बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है मेरे ब्यूटीफुल सिंह राशि वालों। तो आपके लिए है एडवाइस, ओके फाइन, वन सेक, कार्ड्स गिर गए हैं, ओके फाइन।
सो हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। चलिए आपकी एडवाइस देखते हैं मेरे सिंह राशि वालों। आपके लिए एडवाइस है, हाँ बहुत सारे निकल रहे हैं तो हमें चाहिए एक ही, तो देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। आ गया है मेरे लियो राशि वालों के लिए। ओके, तो यहाँ आया है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है लियो राशि वालों आपके लिए। बहुत ही आप कहते हैं ना, एक कार्ड गिरा है, चलिए देखते हैं लियो राशि के लिए क्या एडवाइस है मेरे ब्यूटीफुल सिंह राशि वालों के लिए। एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं। ओके, कार्ड आ गया है, तो कार्ड है हमारे पास मैरी मैगडल, टीचर अवेकनेस। नाइस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। वाओ, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस साल। सिंह राशि वालों, इंट्यूशन पे काम करें अपने, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं अगर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो टैरो कार्ड अगर आप हैं, अगर मुझे ऐसा पता नहीं बहुत लग रहा है, आप हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आप एक साइकिक इंसाइट भी है कि जिन जो आप चीज़ें आप कर रहे हैं रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर प्लानिंग एंड थिंकिंग, दिस ईयर इज एक्चुअली हेल्प्स यू। ठीक है, बिकॉज इंट्यूशन एकदम काम करेगी, सेंसेस में रहेंगे, एकदम पावर में रहेंगे, थिंग्स actually comes around you and you feel definitely positive and like yes I can do it, I know what it is, I know this is what, right? तो ये एनर्जी आप लोग के लिए राशि वालों बहुत ही बढ़िया है। You have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you, teacher awakens। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। something is around you which is actually protect you in terms of your intuition, in terms of your love life, in terms of your everything। सो आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है, बहुत पावरफुल है आप। लियो राशि वाले होते ही बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ देयर सेंसेस। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है आप लोगों की। ये एक्चुअल में एक ये प्रूफ हो चुका है कि सिंह राशि वालों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। उन लोगों को पता हो जाता है, वो भाप जाते हैं कि समथिंग इज गोइंग, समथिंग इज हैपनिंग एंड समथिंग इज नॉट, नहीं जम रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये जो एटीट्यूड और जो थिंकिंग है ना आप लोगों की, ये बहुत स्ट्रांग है। तो इसको बनाए रखें, अगले साल अपने पे काम करें, हीलिंग करें, मैनिफेस्ट करें, जितने रिलीजियस हो सकते हैं उतने रिलीजियस होएं, वर्शिप जितना वर्शिप हो सकता है गॉड की उतनी करें। एंड ट्रस्ट में दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ईयर फॉर यू माय ब्यूटीफुल सिंह राशि वालों लियोस। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर लियोस, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए अगला साल कैसा जाएगा चलिए देखते हैं। तो करियर को लेके अगर मैं कहूँ वर्गोस, कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक जॉब से गुजर रहे हैं। टॉक्सिक बिजनेस भी हो सकता है कि प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, पार्टनर अच्छा नहीं है, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। फाइनली टॉक्सिकनेस की बात की जा रही है, उससे बाहर निकल रहे हैं। पुरानी कोई भी ऐसी चीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आप फेड अप हो चुके हैं, एंड ट्रस्ट मी यू वांट समबडी दैट कि ये चला जाए या ये चली जाए तब मेरा काम बनेगा। तो वो एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। तो जी हाँ, आपके पास वो अथॉरिटी आएगी और फाइनली आप बोलेंगे कि दो तलवार, आज तो मैं जंग लड़के रहूँगा या रहूँगी। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आई कैन सी। ठीक है, तो ये साल कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलीफ देगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने में। और ये साल आपको कहीं ना कहीं करियर में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू जजमेंट, एक न्यू लाइफ का एक सेट ऑफ एक फर्म दिखेगा आपको कि हाँ दिस इज़ समथिंग, ये मैं सोच रहा था या यही मैं सोच रही थी। तो ये चीज़ आपको दिखेगा। पर एक साथ साथ मुझे एक चीज़ भी दिख रही है गाइस, आपको लीड करने का मौका मिलेगा। अब वो आप कैसे परफॉर्म करेंगे वो आप पर डिपेंड करेगा। लीड करने का, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, आपको एक जगह दी जाएगी, उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। आपको स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा, ये भी बता दूँ। ये साल आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, आपको खुद परफॉर्म करना है, आपको खुद समझना है कि मुझे कैसे करना है, बिकॉज आपका वो स्पून फीडिंग वाला टाइम गया।
अगर आप फ्रेशर भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपके एक एक्सपेरिमेंट या एक ट्रेनिंग चल रही है ये, कि आपको उसको कैसे, उस ट्रेनिंग को आपने आपने उस ट्रेनिंग से क्या सीखा और अब आप क्या कर रहे हैं, राइट। कुछ चीज़ें आपको बहुत ही साफ दिखाई देगी कि यार ये तो बहुत गजब हो गया, मतलब समथिंग मैंने सोचा भी नहीं था, वो वाला एक एनर्जी आ सकती है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मतलब ये ऐसा हो गया। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि टावा मोमेंट है, तो टावा मोमेंट कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट दिखाता है, एकदम ऐसे कि यार तुम सब चीज़ें चेंज हो गई, कोई पुरानी चीज़ आपको छोड़ के जा सकती है टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। तो कई लोगों का ले ऑफ भी दिख रहा है मुझे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस ले ऑफ के बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी हाथ में, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। तो एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, फाइनेंसिस को लेके आपके कोई पास्ट का कोई जो कनेक्शन है आपकी मदद कर सकता है। जैसे मैंने कहा, कोई पास्ट का ही इंसान आपको जॉब में मदद कर सकता है, आपके रेफरेंस से ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। आपके रेफरेंस से आपको जॉब मिलेगी, या आपके लव्ड वन से जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आपके करीब हैं, ठीक है। फाइनेंसिस को लेके बहुत ध्यान से, हो सकता है आपको कोई धोखाधड़ी भी मिल सकती, स्कैम वाली चीज़ भी हो सकती है आपके साथ, ठीक है। कन्या राशि वालों, तो आप लोग को बहुत ज़मीन से जुड़ के चीज़ें करनी है, बिकॉज यू आर अ अर्थ साइन, यू हैव दैट सेंस की आपको चीज़ों की सेंसेस हैं, बट आप थ्योरेटिकली जानते हैं, प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाते हैं वो चीज़, ठीक है। तो उस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। एक चीज़ आपका जो फाइनेंसिस को लेके जो दौड़ नज़र आ रही है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, वो बहुत ही अच्छी है, तो उस दौड़ पे बने रहें। कोई बाहर की पढ़ाई का भी सोच रहे हैं तो ये साल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीले होते हुए दिखेगा। डीले भी इसलिए होगा क्योंकि आपके साथ स्कैम हो सकता है। आप, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं सारी वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि अपने एक एक्सपर्ट से एडवाइस ज़रूर लें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आप स्टडी में पैसा लगा रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कहीं भी जा रहे हैं, प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप उस अच्छे कंसल्टेंट से पहले एडवाइस दें। दिस कंसल्टेंसी इज़ गुड फॉर मी, दिस कॉलेज इज़ गुड फॉर मी, दिस एरिया ऑफ लाइफ गुड फॉर मी। मतलब एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अपनी एडवाइस भी गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। हेल्थ को लेके आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ईवल आई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के डेट में ईवल आई ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि मैं हर राशि में ईवल आई का देख पा रही हूँ। आपको कोई हो सकता है, अगर आप मिसकैरेज का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अबॉर्शन का भी दिख रहा है, फैमिली में कोई किसी की तबीयत बहुत ख़राब होते हुए दिख रही है वर्गो, और फैमिली का ही कोई पर्सन हो सकता है, कोई ओल्ड एज हो सकता है जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है इस साल। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है, पानी की कमी बहुत आपकी दिख रही है। हो सकता है आपको कोई पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो उस पर प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं अप्रैल और मई के टाइम पे, सो प्लीज़ अपने आप पर जितना काम कर सके उतना करें, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट पूरा रहेगा, बट साथ ही साथ आपको थोड़ा सा फैमिली को लेके भी टेंशन दिख रही है। हो सकता है अपनी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, पार्टनर, बच्चा, कोई भी हो सकता है, उसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे हों, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। एक्चुअली जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, या आप जो सोच रहे हो, वो एक्चुअल में सही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। लव लाइफ को अगर मैं कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक नई लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, एक रिलेशनशिप ख़त्म होके एक नए रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं, और वो रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे यहाँ एक और नज़र आ रहा है। अगर आप रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन होते ही आपकी शादी होगी इस इंसान से, ओके वर्गस। और वो ऐसे भागते हुए आपके पास आएगा, एंड ही गिव यू द अप्रोच, प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव, ओके। सो ये आपके क्रश हो सकते हैं, या आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिकनसाइल होकर एक अच्छे मोड़ पे जाएगा, एंड देन मुझे शादी का बहुत अच्छा योग लग रहा है इस साल आपके लिए। और लव रिलेशनशिप में मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, ये एक नए अप्रोच की बात करें, मतलब लव रिलेशनशिप में ना वर्गोस बल्ले बल्ले आप खिलते हो ये साल, ठीक है। सिंगल हैं तो मिंगल होने के हाईली चांसेस हैं, ठीक है। अगर मिंगल है तो काफ़ी टाइम से अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग चल रही है, तो वो भी हाईली दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि बेबी प्लानिंग भी होगी। मतलब लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको फुल्ली सपोर्ट है। शनि महाराज का साल है, तो न्याय ज़रूर मिलेगा। जितना आप प्यार देंगे उतना प्यार आपको मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना मेहनत आपको मिलेगी, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जितना भरोसा दिलाएंगे उतना भरोसा आपको भी मिलेगा, ठीक है। सो ये वाइसा वर्सा वाली चीज़ें आपको मिलेंगी, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ भी अच्छा करेंगे, तो बुरा करेंगे तो फिर हर्मिट वाला केस आ जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी इस साल ना आप बहुत ज़्यादा हर्मिट वाली फीलिंग में आ सकते हैं। यू आर फाइंडिंग योर प्लेस, यू आर फाइंडिंग थिंग्स, यू आर फाइंडिंग ऑल द टाइम। ये साल से फाइंडिंग में चला जाएगा आपका,
क्या ढूंढना चाह रहे हैं ये आपको पहले खुद को समझना है. व्हाट आई एम फाइंडिंग एंड व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई वांट. एक नीड और वांट में बहुत डिफरेंस होता है गाइस. जो आपकी ज़रूरत है उसको ढूंढें. जो आपका जो जो एक्चुअली अननेसेसरी वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें ये साल. ठीक है. सपोज मान लीजिए मेरे पास घर नहीं है. आई नीड होम वेयर आई कैन लीव. आपके पास घर नहीं है वो चीज़ आप देखें. आपके पास घर है ऑलरेडी, आप कुछ और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो चीज़ मत करें क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है. ठीक है. कोई बिट्रेल कर सकता है आपके साथ, कोई आपको बैक स्टैबिंग कर सकता है, तो वो चीज़ से बचें, स्कैम से बचें क्योंकि स्कैम के चांसेस बहुत लग रहे हैं इस साल आपके लिए. ठीक है. तो अब आप देखते हैं आपके लिए एडवाइजेस क्या है एंजल की तरफ से, गाइडेंस क्या है आपके लिए. कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस. हाँ, कार्ड आ गया. धर्मा अनफोल्डिंग. ड्यूजल खुल का कार्ड है. रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. एक टाइम पर एक ही चीज़ आपको मिल सकती है. जैसे मैंने आपको कहा कि इस पे भी कर लूँ, उस पे भी कर लूँ, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए. जैसे हर्मिट का कार्ड है, जैसे मैंने आपको कहा, सेम कार्ड आ गया. एंड दिस इज़ रियली क्योंकि रीडिंग आपकी हो रही है, सारी रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ. इस कार्ड में और इस कार्ड में दोनों का मीनिंग सेम है. आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और एक टाइम पे एक ही चीज़ मिलेगी. ठीक है. धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है. रिमेंबर दैट यू आर ऑन पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. ठीक है. एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी. एक ऐसे आप ऐसे सिनारियों में हैं अभी, एक सर्कल में है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बट आपको उठाना वही चीज़ है जो आपकी ज़रूरत है अभी. ठीक है. एक टाइम पे एक ही चीज़ करें. आप सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ या ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, शायद उस टाइम पे आपके पास इतनी एनर्जी या पैसा ना हो. अगर सपोज मैं अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड एंड साथ ही साथ अब्रॉड के साथ मैं काम करता हूँ, यहाँ घर भी खरीद लेता हूँ. ठीक है. या एक काम करता हूँ, यहाँ घर बेच लेता हूँ, या ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ. मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मत करो आप. एक टाइम पे एक ही जगह स्टेप लो आप. अगर आपको घर खरीदना है तो आप घर खरीदें. अगर आपको बाहर फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप फॉरेन कंट्री में जाएं. अगर आपको बेबी प्लान करना है तो आप बेबी प्लान करें. मतलब एक टाइम पे एक चीज़. ठीक है. जो आपको खुशी दे सके. खुशी को बांट लीजिए. कुछ महीने ये खुशी, कुछ महीने ये खुशी, कुछ महीने ये खुशी. उससे क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा. आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत. ठीक है. भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे. डोंट रन. बहुत स्लोली स्टेडली अपना कदम रखें, स्टेप बाय स्टेप, एकदम इन्जॉय करते हुए लाइफ को, इस जर्नी को 2024 को इन्जॉय करते चलिए. अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा चीज़ मिलेगी. ठीक है. तो आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो वर्गोस. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल कन्या राशि वालों, एंड हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय. हेलो हाय माय फ्रेंड्स, स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों, आपका अगला साल कैसा जाएगा चलिए देखते हैं क्विकली. आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं मेरे पास. पहला कार्ड है आपके लिए सन का, करियर को लेके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका काम बनता हुआ दिख रहा है. आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे. आपको खूब सारा, एक कह सकते हैं प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस आते हुए दिख रही है. सारे काम रुके हुए, धन रुका हुआ आपको ये साल आपको प्राप्त होगा. कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं नया इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एंड हाई टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट समवेयर. घर लिया है आपने, अभी गाड़ी ली है, या कहीं अच्छी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, तो जी हाँ, ये समय बहुत सुंदर है आपके लिए. और अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई आपको उस चीज़ से परेशान ना करे, क्योंकि आपकी तरक्की को देख के लोग ज़रूर जलेंगे. ठीक है. तो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो मन है बहुत दयालु है, बट साथ ही साथ उनको ये नहीं पता कि आप चालाक भी कितने हैं. तो उस चालाकी का सही जगह उपयोग करना है. ठीक है. अगर हम बात करें आपकी हेल्थ को लेके आप अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे. और कहीं ना कहीं आप कंसीव, आपके पार्टनर अगर कंसीव करना चाह रही हैं तो बहुत जल्दी कंसीव होंगे. अगर आप चाह रही हैं तो आप बहुत जल्दी कंसीव करेंगे. आप अपनी फैमिली के साथ मार्च में जाते हुए दिख रही है, डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए दिख रही हैं. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अक्टूबर मंथ और जून मंथ आपके लिए कंसीविंग का बहुत अच्छा टाइम है. सो बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव. हेल्थ को लेके मुझे इतना कुछ मेजर नहीं नज़र आ रहा कि कुछ गलत होगा या कुछ वैसा होगा, बट आई वुड रिकमेंड अगेन कि अगर कुछ ऐसा सीरियस लगे तो गो एंड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर. ओके. अगर मैं बात करूँ आपके
लव लाइफ को लेके तो हाँ जी, लव मैरिज होने के हाई चांसेस हैं। अगर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका अलग अलग कास्ट या रिलीजन हो, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बाकी मुझे जहाँ दिख रहा है यहाँ पे शादी होने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, हाई चांसेस है शादी होने के, और खासकर लव मैरिज दिख रही है, लव कम अरेंज। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू गाइस। एंड मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, आप लोगों का जो ये साल है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्लो भी करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। मनी के चक्कर में आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है, बट एटलीस्ट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आपकी फैमिली जो है, फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस लगेगा, थोड़ा सा आप रिलैक्स रहेंगे। बट स्टिल आपके लिए ओवरऑल कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ये बताता है कि आप किस रफ्तार से अपने साल को शुरुआत कर रहे हैं। और ये पूरा साल कहीं ना कहीं आपका बहुत टायर्ड होने वाला है, बहुत टायर्डी टायर्डी फील कर सकते हैं आज साल के आखिर के टाइम पे। और दान दून जितना कर सके दान दून करें, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा, वो वाला चीज़ है इसमें। कर्मा पर शनि महाराज का साल है, तो कहीं ना कहीं जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा, जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको रिवर्ड्स मिलेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत प्योर है, बहुत ही पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं आपने एक रेजोल्यूशन ले लिया है खुद से कि यार इस साल जो मैं नहीं ले पाया या ले पाई, मैं अगले साल तो करूँगी या करूँगा। तो वो जो एटीट्यूड है ना आपका, वो बहुत ही बढ़िया है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एटीट्यूड आपको एक्चुअल में रिजल्ट देगा। ठीक है, जिस एनर्जी से आप ये साल शुरू कर रहे हैं उसी एनर्जी से आप अपने साल की ये कहते हैं ना, ख़त्म भी उसी एनर्जी से करेगा, क्योंकि तभी आपको चीज़ें उस हिसाब से मिलेंगी। थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे आपका ये दिख रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। अब उस स्ट्रगल को कहीं ना कहीं आप अपना एक वो बना लेंगे कि यार मैं तो बहुत कर लिया, अब नहीं हो रहा मेरे से, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जिस मुकाम में अभी पहुंचने वाले हैं उस मुकाम में लोग अभी तक नहीं पहुंचे एट योर एज। ठीक है, तो आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंट दिखाना है कि यार आज जिस एज में मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, वो अगला नहीं कर पाया, बट आई डिड दिस राइट। तो हमेशा आप अगर किसी से कंपेयर कर भी रहे हैं तो आप उन लोगों से कंपेयर करें जो एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाए हैं। मे बी उनके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, बट आपके जो सर्कमस्टांसेस थे वो भी बहुत डिफरेंट थे, आपका एक्सपीरियंस भी अपनी लाइफ को जीने का बहुत अलग था। सो अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट रखें और बहुत पॉजिटिव रहें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है नेक्स्ट ईयर की। तो आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ओके, मेरे पास लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, और लॉर्ड शिवा का कार्ड है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, सेट स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। वाओ, दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। अगर आप लॉर्ड शिवा के भक्त हैं तो ये बाबा की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि खुश रहे, आबाद रहे, बढ़िया रहे, एंजॉय करें लाइफ को, जो आ रहा है उसको ग्रैब करें। और ये कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ बताना चाह रहे हैं बाबा की, जस्ट बी योर सेल्फ। ठीक है, इंजॉय करें, डांस करें एंड फ्रीली अपने आप को जिए, बट हाँ ध्यान ज़रूर करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, एंड राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। अपने अंदर का जो डर है उसको फेंके, और अपने अंदर जो पावर है, जो कहते हैं ना एक 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 यूनिवर्स की दी हुई एक ताकत, जो हम सब कुछ कर लेते हैं, हम घबराते नहीं हैं, अरे यार कर ही लेते हैं। सो वो जो राइज अप, जस्ट राइज अप योर ऑनर, राइज अप योर इनर वॉइस, योर इंट्यूशन, राइट। सो उसको यूज़ करें और आगे बढ़े जीवन में, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हमारे अंतर मन की आत्मा भी हमें बताती है कि ये सही है कि गलत है, तो उस चीज़ पर आपको बहुत फोकस करना है। ठीक है, एंड स्टेप्स आर बीइंग गिवन, हमेशा देने के लिए हाथ बढ़ाए, राइट। ये बहुत मैंने अभी क्या कहा, अभी देने के लिए हाथ बढ़ाए, तो आपके लिए कार्ड भी ऐसा ही आया है। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखिए, देने के लिए हाथ बढ़ाएं। दिस इज़ व्हाट बाबा सेइंग, दान दून करें, दान पुण्य करें, आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है आने का। घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है अगले साल का कि आपको सब मिल रहा है, बट सब मिलने के चक्कर में अपने रूट्स को मत भूलना, अपने ग्राउंड लेवल को मत भूलना। और अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो हमेशा जब एक हाथ से मिल रहा है तो एक हाथ से देना भी सीखें। ठीक है, लालची नहीं बनना और ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जीना, क्योंकि कभी कभार क्या होती है, कुछ चीज़ें आपके टेस्टिंग के लिए भी होती हैं, विच इज़ आई कॉल्ड कर्मा, राइट। अच्छा कर्म करेंगे, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए, तभी मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, विच इज़ सो गुड, विच इज़ एक्चुअली कि अभी तक पूरी राशियों में जब तक मैंने अभी जितनी पढ़ी है मैंने, उससे मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि वृश्चिक राशि वालों के जो
कहते हैं ना, एक सितारा है वो अलग ही लेवल बोल रहा है, क्योंकि आपके कर्म आपको फल देंगे, आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेंगे, और जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो इस पर ज़रूर फोकस करना है और हमेशा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, कभी लेने के लिए नहीं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को मेरी रीडिंग्स मिलती रहें और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। नमस्ते माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि वालों, आपका अगला साल कैसा जाएगा चलिए हम देखते हैं। क्विकली आपके लिए करियर के लिए बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ बहुत विक्ट्री, सक्सेस, एक अच्छी हैपनिंग 10 जनवरी के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना, आपके कर्म के फल इस साल आपको मिलते हुए दिख रहे हैं तुला राशि वालों। कहीं ना कहीं मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, आपकी जो मांगी हुई जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, जो आपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने आपने जो भी चीज़ें मांगी हैं वो आपको मिलते हुए दिख रही हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आप लोगों के लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। इन तीनों का पेयर देखिए, एक चीज़ तो मुझे कंफर्म्ड है कि चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, आपके सितारे बुलंद हैं अगले साल के लिए। थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि कहते हैं ना ऑब्स्टेकल ज़रूर आते हैं, पर उस ऑब्स्टेकल से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये सबसे अच्छा आपके लिए समय है, तो इस समय को पकड़ के रखिएगा, निकलने मत दीजिएगा। फाइनेंसिस की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं आप पर जैसे मैंने कहा ऑब्स्टेकल्स की बात, तो उस ऑब्स्टेकल से कहीं ना कहीं लॉस होगा आपको थोड़ा बहुत। आप एक पुरानी किसी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ये साल कहीं ना कहीं आपको पुरानी बेकार फालतू चीज़ों से बाहर ज़रूर निकालेगा, चाहे टॉक्सिक जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ ऐसी चीज़ हो जो कहते हैं ना एक रुका हुआ धन भी है, वो भी आएगा आपको इस साल। ठीक है, और इतना मैं समझ पा रही हूँ, आप एकदम एकदम ऐसे खड़े होकर करेंगे, लाइक यू विल बैलेंस एवरीथिंग। मतलब आप खड़े होकर एकदम अपने आप को दिखाएंगे दैट येस आई एम कैपेबल इनफ, आई कैन डू इट अगेन। मैं दोबारा से पैसा कमाऊंगा, दोबारा से पैसा कमाऊंगी, और मैं दोबारा से अपने आप को स्टैंड करूंगी। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो एनर्जी है आप में गो गेटर वाली, ये बहुत सुंदर है। और लिटरली ये साल आपको बहुत मदद होगी इस एटीट्यूड से, क्योंकि आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत एक्शन में, बहुत एग्रेसिवली आप अपने टारगेट्स पर, अपने गोल्स पर एकदम एग्रेसिवली आप अपने उस चीज़ पर फोकस्ड हैं। सो इट्स रियली गुड। इस चीज़ को रखें, सामने रखें, और इस पर काम भी करें। ठीक है, तो लॉसेस होगा, घबराना नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, या नौकरी जाती है, या बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, या कोई आपको कोई परेशान करता है, तो उससे घबराना नहीं है। उस चीज़ से बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी। सॉरी, एक्चुअली मेरे गले में दर्द है, इस वजह से। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं फाइनेंसेस और करियर को दोनों को जोड़कर अगर मैं चीज़ें कहूँ, तो ये साल आपका बहुत फेवरेबल है। ये साल आपको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी एक बहुत कह सकते हैं, एक बहुत जजमेंट, एक रियलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा आपको किसी भी चीज़ में। आप सोचेंगे नहीं, आपको सब कुछ सामने दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। अगर कोई काम आपको लग रहा है कि यार इसमें पैसा लगाना ठीक है या नहीं, क्या ये काम मेरा होगा कि नहीं, क्या मुझे या अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं, या मुझे ये अपना करियर सेट करना चाहिए कि नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी। या तो वो ऑटोमेटिकली इतना पीक में होगा कि आपको लगेगा कि भाई सभी कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा टाइम है। मतलब एक ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें दिख जाएंगी कि यार ये तो ट्रांसपेरेंसी है बहुत, मतलब सभी कर रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ गुड फॉर एवरीवन, राइट। सो ये ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ होती है ना, ये बहुत आपको हेल्प करती है कि आप कोई भी एडवाइस या कोई भी डिसीजन ले सकें। ठीक है, और एडवाइस की बात रही, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, एडवाइस ज़रूर लीजिए, एक अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। जो भी आप करियर और फाइनेंस में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो करियर और फाइनेंस में आपको बहुत, तुला राशि वाले हैं तो बहुत जो साइन है आपका, उस साइन से आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है, तो समय आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। रही बात, आप बहुत पुराने हेल्थ से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बीमारी से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके आने वाले कल के लिए। और हाँ, थोड़ा अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अपने आप को
हाइड्रेट रखें, जितना पानी पी सकें उतना कंज्यूम करें। आपकी हीलिंग होगी अगले साल बेसिकली। कोई पुरानी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उस पुरानी बीमारी से आपका निकलने का बहुत जल्दी समय आ रहा है और आपकी हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से एंजल्स आपकी हीलिंग करेंगे, जिससे आपको बहुत रिलीफ फील होगा। थोड़ा पेन भी होगा पर एट द सेम टाइम आपको महसूस हो जाएगा कि यस, अब वो पेन, वो बीमारी अंदर से अब जा रही है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। और किसी चीज़ की लापरवाहियाँ मत करिएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत थोड़े, कहते हैं ना, एक का खासकर कह सकते हैं, आप बहुत एकदम रिलैक्स में रहते हैं कि ठीक है यार, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो वो एटीट्यूड या वो एनर्जी लेकर नहीं आनी है। अगर आपको लगता है समथिंग वेरी सीरियस, सो गो एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। ओके, सेकंड थिंग, अगर जो मैं लास्ट जो हमारे पास है लव लाइफ को लेके, लव लाइफ में जस्टिस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों का मुझे डाइवोर्स दिख रहा है, कई लोगों का यहाँ पर मुझे कोर्ट कचहरी दिख रही है। अगर आप उस कोर्ट कचहरी में फंसे पड़े हैं, आपका डाइवोर्स नहीं हो रहा है लव लाइफ में, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी होगी इस साल। आपका डाइवोर्स कंफर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, और वो समय मुझे दिख रहा है सितंबर के बाद। और अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, आपको कोई लव पार्टनर नहीं मिल रहा, तो वो भी आपको मिलने की संभावना है। बट आपको आपके पास से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तक आप पास से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को जस्टिस नहीं देंगे, तब तक आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो वो कुल्हाड़ी वाली चीज़ मत करिए। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। और अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सो अपना टाइम दीजिए, ये साल भी दीजिए, क्योंकि ऐसे किसी को एक्सेप्ट मत करिएगा जो आपका यूज़ करके चला जाए फिर से। राइट, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है लव लाइफ को लेकर, क्योंकि लव लाइफ को लेकर इतना खास नहीं दिख रहा है मुझे। और अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मंगल हो सकता है आप पर भारी। मंगल आपको उकसाएगा, गुस्सा भी दिलाएगा, या आपके पार्टनर को भी हार्म करेगा। तो कोशिश करिएगा कि अपने अग्रेशन, अपनी वर्डिंग्स पर ध्यान दें। ऐसी कोई चीज़ मत करिए जो आप उनके फैमिली या अपने आप को, अपनी फैमिली को हर्ट करें। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को बहुत सुपीरियर घोषित कर देंगे लव लाइफ में। तो अपने आप को सब कुछ नहीं बनाना है, अपने पार्टनर को भी उसी जगह में रखना है जहां आप खड़े हो। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा बैलेंस रहेगा जमनाए। ठीक है, थोड़ा बैलेंस रखेंगे तो चीज़ें भी वैसे ही चलेंगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ आ गई हो। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के लिए है आपके लिए कार्ड, मेरे तुला राशि वालों के लिए। देखते हैं क्या आता है मेरे तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स में क्या आता है। चलिए देखते हैं। हाँ, आ गया। चलिए, आपके लिए कार्ड आया है जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। नाइस, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। मैंने भी वो वर्ड यूज किया था, अपने गोल पे फोकस रहें, अपने एम पर फोकस रहें। ठीक है, रिलीज द फियर ऑफ परसेप्शन एंड स्पीक योर ट्रुथ। देखिए, हमें अपने आप में पता होता है कि हम किस में अच्छे हैं, हम किस में बुरे हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बट स्टिल हम वही चूज करते हैं जो हमें हमारे कंफर्ट लेवल में रहता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, जो सही है भाई सही है, जो गलत है वो गलत है। चाटना लोगों की या लोगों की बातों में आना, दिस इज नॉट द रियल थिंग। से ट्रूथ, बी जेन्युइन। सो क्या होगा ना, आप जेन्युइन रहेंगे, आप सही रहेंगे ना, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप लोगों के सामने अच्छे बन रहे हो, पीठ पीछे आप कुछ बन रहे हो, दैट कुड बी लाइक दैट वुड बी इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके पर्सनल में। यही आपके लव लाइफ में हैम्पर कर सकती है चीज़। ठीक है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। आपका पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है? कोई, हमारे हर चीज़ का एक पर्पस होता है। इस साल का कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन बांध सकते हैं कि मेरा पर्पस ये है, मेरा पर्पस ये है। Once you focus on your purpose, no one can actually touch you. No one can even ask you, what are you doing? कोई नहीं होता आपसे कोई पूछने वाला आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आप अपने अपने पर्पस, अपने अपने गोल, अपनी एम पे चल रहे हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक वॉइस ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि आप जो कर रहे हो अपने लिए, वो आप अपने लिए कर रहे हो, आने वाले कल को अच्छा करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, रिलीज द फेयर ऑफ, ओके, सो आपको एक तो अपने फेयर को रिलीज करना है, अपने आप को एकदम मोटिवेट रखना है, एकदम कॉन्फिडेंट रखना है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एज आई सेड बिफोर एज वेल, कि आपको एक्सपर्टीज, कोई एक्सपर्ट हो उससे एडवाइस लें। ठीक है, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उससे एडवाइस लेके अपने आप को आगे बढ़े। ठीक है, स्पीक ट्रुथ,
कोशिश करें जितना सच बोल सके अपनों के साथ, अपने आप से भी सच बोले कि हाँ यार ये चीज़ तो होनी है, हाँ यार ये चीज़ तो करनी है, नहीं यार मुझे इससे नुकसान है। तो अपने आप से सच बोलिए। ओवर कॉन्फिडेंट में ऐसा कोई डिसीजन मत ले लीजिए कल को आप पे कोई नुकसान हो, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ नुकसान दिख रहा है आपका, तो ये नुकसान आप खुद अपने हाथों से करेंगे। तो जेन्युइन रहें, रियलिस्टिक रहें, प्रैक्टिकल रहें। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है। अपने डे ड्रीम में नहीं रहना है, या ड्रीम नहीं करना है कि अच्छा यार हम तो सब कुछ कर लेंगे। नो, हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम के साथ चलिए, फ्लो में चलिए और तरीके से हर चीज़ देख के चलिए। बी प्रैक्टिकल। ओके, आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो लिब्रास। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल सेक्रेटरीज। धनु राशि वालों के लिए अगला साल कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं क्विकली। और आपके लिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ करियर में जिस रफ्तार से आप ये साल शुरू करने वाले हैं, ये फिनोमिनल है। और कहीं ना कहीं मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, आपको एक सजेशन दी जा रही है, वो है बैलेंस की। आपके अपने करियर को, अपने प्रोफेशनल, अपने पर्सनल लाइफ को बहुत बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ड्रॉबैक दिख रहा है लव लाइफ को लेके। लव लाइफ पे फिर से ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ब्रेकअप ऑलरेडी 3 बार हो चुके हैं। तो ये फिर ब्रेकअप होगा और ये ब्रेकअप बहुत सीरियस हो सकता है। मे बी आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो सकते हैं और आपके लाइफ में कोई और पार्टनर आ सकता है, आपको कोई और अप्रोच कर सकता है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। अगर आप मिंगल हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा सा कोई बिजनेस लाइफ से, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से आपके पास कोई एक ऑफर आएगा। और इस शादी का भी ऑफर हो सकता है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो जी हाँ, ये साल आपके लिए शादी को लेके फेवरेबल है। हेल्थ को लेके भी आप मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बट आप मुझे डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा फाइंडिंग वाले मोड में दिख रहे हैं कि हेल्थ को लेके आपको लगता है मैं ठीक भी हूँ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं आई एम कुछ है दिक्कत, डिप्रेशन और सिकनेस आपको लगेगी। तो वो उससे भी आपको जल्दी आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है आपको परेशान करेगा, आपको डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा, क्योंकि आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली सोचोगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस को लेकर, क्योंकि फाइनेंसिस में आपके लॉसेस दिख रहे हैं मुझे, और आप पर ईवल आई बहुत तगड़ी लगी हुई है। और अगले साल अगर अभी अगर आपको लगता है कि फाइनेंसिस इज गोइंग गुड, तो नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं फाइनेंसिस डगमगाएंगे धनु राशि वालों। क्योंकि अगर किसी को पता है आपकी सैलरी कितनी है, या किसी को पता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, या किसी को पता है कि आपने कोई गाड़ी या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, या आपने कोई घर लिया है, तो कोई लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, जो आप लोगों को आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने आप को उनसे अलग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, आपको एक मैनेजर प्रोफाइल की एक रोल मिल सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है, जो आपका जो एक मोटिवेशन है या एक डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो डेडिकेशन आपका इस साल आपको ज़रूर दिखेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, शनि महाराज का दिन है। अगर आपको लगता है ईवल आई बहुत ज़्यादा है, तो ईवल आई का पेंडेंट आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट डाल सकते हैं। हो सके तो आप अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से या ग्रैंड मदर से आप नज़र उतरवा सकते हैं अपनी मंगलवार शनिवार को, जिससे आप पर जो भी ईवल आई होगी वो निकल सके। ठीक है, मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत डिप्रेशन में जा रही हैं, और अगले साल कहीं ना कहीं आपको लॉसेस भी होंगे फाइनेंशियली। ठीक है, आप हो सकता है गलत जगह इन्वेस्ट कर लो, या हो सका है आपको कोई पागल बना सके, पैसा लेकर आपको पैसे वापस ना दे। ठीक है, उस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। और हो सकता है आप नई जॉब चेंज करने की प्लानिंग करें कि मैं कोई और जॉब देखूंगी, क्योंकि आप बहुत इनसिक्योर फील हो सकते हो अगले साल। एक और चीज़ मुझे नोटिस आ रहा है फाइनेंसिस को लेके, कि आप हो सकता है अगर आपके साथ कोई पार्टनर है, तो हो सकता है आप दोनों कहीं बाहर मूव करने की प्लानिंग में हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस करें, आप अपने पार्टनर के साथ कोई और कंट्री मूव करें, या कोई सिटी मूव करने की सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मूवमेंट मुझे बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पर करियर और फाइनेंसिस को लेके। तो मूवमेंट जो चलती रहेगी ना वो ठीक है, बट फाइनेंसिस को लेके ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप पर नज़रें लगी हुई हैं लोगों की। तो आपका दिमाग चलता रहेगा और आपको विचलित करता रहेगा, आप चुलबुली हो जाएंगे, और आप बहुत कहते हैं ना, एक अंदर से कॉन्शियसनेस आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी, कि आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ सेफ नहीं है पैसा, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये नहीं यार यहाँ ठीक नहीं है, मैं वो कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। ठीक है, और ये चीज़ पर आपको बैलेंस करके चलना है। ये टेम्परेंस का कार्ड हमेशा बैलेंस को बताता है, तो एंजल्स आपको हाईली रिकमेंड कर रहे हैं, हाईली एडवाइस दे रहे हैं कि प्लीज़ अपने
करियर को, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके चले। और आपकी हेल्थ भी मैं सही देख रही हूँ। रिलेशनशिप के चक्कर में भी आप थोड़े से अपसेट रहेंगे, बट येस, अगर आप काफ़ी साल से 5 साल से रिलेशनशिप में है तो आपका फिर से ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। और जब ब्रेकअप होगा तो ये बहुत सीरियस ब्रेकअप होगा, तो शायद आपका रिकन्सिलेशन फिर ना हो, इस पर भी आपको ध्यान देना है। और आपके पास कोई नया पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है एट द सेम टाइम, तो मतलब आपके पास ऑफर होंगे, आपके पास प्रपोजल भी होंगे, तो इट्स ऑल अप टू यू हु विल बी चूज। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो मुझे गुड न्यूज़ नजर आ रही है। आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है अगले साल। अगर आप चाह रहे हैं कोई आपका आपका अगर फैमिली प्लानिंग का है तो आपको जल्दी से कोई एक नया मेहमान आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आपकी फैमिली में जो कोई एक्सपेक्टेड है तो उनको नन्हा मेहमान आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट ईयर, धनु राशि वाले। मुझे एक और चीज़ दिख रही है आप लोगों की, कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक 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 नए शुरुआत की, एक आपको बहुत ज़रूरत है नई शुरुआत की। तो अगला साल आपके लिए अच्छा है नई शुरुआत के लिए। नई शुरुआत इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं नई शुरुआत के लिए। अगर आप नया कोर्स करना चाह रहे हैं, नई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ काम नहीं कर पा रहे, वहाँ कर लेते, तो ये साल आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। और आपके जो इर्द गिर्द है वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, खासकर आपकी मदर आपको बहुत मोटिवेट करेगी ये साल। तो ये आपके लिए रीडिंग थी सेक्रेटेरियस धनु राशि वाले। तो चले मैं आपको लिए देखती हूँ आपका आपके लिए एडवाइस क्या है। सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस धनु राशि वालों के लिए, सेक्रेटेरियस के लिए नेक्स्ट ईयर क्या एडवाइस है। कार्ड आ गए हैं मेरे पास। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, लवली। Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Wow. Wow. Remember that only love is real. अगर प्यार सच्चा है आपका, ठीक है, तो आपका जो ब्रेकअप होगा ना वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से होगा, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई बीच में आना चाह रहा हो, कोई किसी को पसंद करता हो, लाइक यू नो लव ट्रायंगल और समथिंग काइंड ऑफ थिंग। सो उस चीज़ से बचना है। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी चीज़ है मिरेकल विल अक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। स्पिरिट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू, ठीक है। आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी भी आप कुछ भी गलत स्थिति में होते हैं या ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ आपको लगता है कि यार अब मैं घर वालों को बोल ही देती हूँ या बोल देता हूँ, तो उस वक्त में ऐसी कोई स्पिरिट आपके पास आती है जो आपकी मदद कर देती है और आपका सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आप किसी भी मुसीबत में भी होते हैं ना, कोई सी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप यूं बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट, आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस है कि नेक्स्ट ईयर भी हम आपके साथ हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और आपको स्पिरिट्स को याद करना है, अपने अच्छे, आपको वर्शिप करनी है, भगवान से प्रे करना है, गॉड से प्रे करना है। तो आपको जो भी आप चीज़ें चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी। बट हाँ, मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी चीज़ करने से पहले भगवान का नाम ज़रूर लें, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में अपना कोई नुकसान कर बैठे, इससे पहले आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिए। जैसे मैंने हर राशियों में कहा है कि अगर आपको लगे कि मुझे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो एक किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके आप वो काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चाहे घर लेना हो, चाहे गाड़ी लेना हो, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आप कोई बड़े से एफडी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले, क्योंकि आजकल के टाइम पे फ्रॉड और स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी फोकस कि हम जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत सारा प्रोटेक्शन है एंजल्स की तरफ से, तो यू आर वेरी लकी दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। एंड थोड़ा सा बच के रहें, ईवल आय बहुत है आपके काम से, आपके चीज़ों से लोग बहुत जलते हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। ईवल आई का पेंडेंट जैसे मैंने कहा है आप वो पहन सकते हैं। और दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर सेक्रेटेरियस, बाय। हाँ, मैं ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों के लिए अगला साल कैसा रहेगा, चलिए हम देखते हैं क्विकली। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। करियर को लेके अगला साल बहुत फेवरेबल है मेरे कैप्रिकॉन्स। कुछ भी कर लीजिए, चाहे मैं कह रही हूँ आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। 7.5 आपकी ख़त्म हो रही है, जीवन में सारे
दुख निकलने वाले हैं, शनि महाराज देते हुए जा रहे हैं। और ये ऐसा वैसा नहीं है, बहुत अच्छा देके जा रहे हैं आपको। यहाँ मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपकी मनचाही जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली है। खूब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, द मैजिशियन। मैजिशियन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। यू मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ बेबी, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, यू लुकिंग फॉर अ गुड बिजनेस, सो ऑन सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग यू आर लुकिंग फॉर, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज योर ईयर। यह आपका साल है, ठीक है। और ये साल आपको बहुत कुछ देके जा रहा है। फाइनेंसेस में आपको हल्का फुल्का वही है, पैसा आएगा, खूब आएगा तो जाएगा भी हाथ से। तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो आप पर डिपेंड करता है, तो आप बैलेंस करेंगे उसे, ठीक है। तो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में एक नया ग्रोथ, लेडी लक आप पर काम कर सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ आपके लिए बहुत लकी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मदर आपके लिए बहुत लकी हो सकती है, वो बहुत आपको सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, कोई एक औरत जो होती है ना, वो आपको इतनी मदद करेगी वो आपकी इस पूरे जर्नी में, कि आप अपने आप को एक अलग ही लेवल में देखेंगे। क्योंकि एक वुमेन कोई भी हो सकती है, अगर आप वुमेन देख रहे हैं तो एक वुमेन ही आपको सपोर्ट करेगी। एक मैन देख रहा है तो वो मैन आपको वुमेन सपोर्ट करेगी, राइट। एक वुमेन फिगर, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे इस कार्ड में दिख रही है गाइस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ मुझे आप हील होते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है आपको बहुत, अगर कोई आप कुछ भी, अगर आप में कोई ऐब है किसी चीज़ को लेकर, राइट। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या आपको चलने की ज़्यादा आदत है, तो आपको थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। हीलिंग बहुत चल रही है आपकी। आपकी 2-3 महीने तो आप मुझे हीलिंग में दिख रहे हो, ठीक है। तो जनवरी से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है आपकी बॉडी में एकिंग, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ये बहुत हीलिंग में जा रहे हो आप, ठीक है। तो वो बहुत कहीं ना कहीं हीलिंग आपके लिए अच्छी है। जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, यू नॉट रेडी फॉर एनीथिंग, राइट। जब तक हेल्थ नहीं तो वेल्थ भी नहीं, सो समथिंग लाइक दैट। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है, वेकेशन पे जाते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत उत्साह दिख रहा है, बहुत बढ़िया एक विक्ट्री दिख रही है आप लोगों की। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ नज़र आ रही है कैप्रिकॉन्स। एक या तो शादी के लिए भी हो सकता है, और या तो घर में कोई नन्हा मेहमान आता हुआ दिख रहा है। और ये भी बहुत अच्छा एक आपके लिए एक विक्ट्री वाली चीज़ है लव लाइफ को लेके। फाइनली आपकी शादी हो रही है, या तो फाइनली यू आर गेटिंग, यू हैव समथिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर सिंस बहुत टाइम से, सो नाउ यू आर गेटिंग नाउ। दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। और ट्रांसफॉर्मेशन है, रेस्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है लव लाइफ में। तो रेडी हैं आप कैप्रिकॉन्स? अगर रेडी हैं तो ये आपके लिए कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा एक क्योंकि यहाँ पे मुझे पार्टी होते हुए दिख रही है। देयर इज अ पार्टी, देयर समथिंग इज गोइंग ऑन विच इज सो गुड। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। थोड़ा हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा फोकस करना है, फाइनेंसेस को लेकर थोड़े बैलेंस करने हैं। बाकी कार्ड काफ़ी फेवरेबल है, ये साल आपका बड़ा फेवरेबल है। और कोशिश करना है कि नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है। और मुझे लगता है आपके जीवन में बहुत औरतों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, औरतों का बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक सहारा मिला है आपको हर चीज़ में। नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मेंटली, इन टर्म्स ऑफ सोशली आप बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं वुमेन से। वुमेन भी कहीं ना कहीं एक फ्रेंड फीमेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। दिस पर्सन हैज़ दैट नॉट काइंड ऑफ गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। हर किसी को अपना दोस्त यार नहीं बनाना है। कोशिश करें अपना दोस्त यारी का जो एक सर्कल है उसको थोड़ा लिमिटेड रखें, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोचें। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, यू हैव टू वेरी मेक श्योर अबाउट इट। और कैप्रिकॉन्स में एक चीज़ है, काम करते तो छोड़ते नहीं है। तो वो जो एटीट्यूड है वो अगले साल भी है। जितने ज़मीन के नीचे हो तो ज़मीन के ऊपर भी हैं आप, मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी लव लाइफ में, तो आपको थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, थर्ड पार्टी फैमिली, फ्रेंड्स, आउटसाइडर कोई भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को बहुत हैम्पर करेगी, और पूरा साल कहीं ना कहीं आप अपसेट रहेंगे अपनी लव लाइफ से, ठीक है। तो आपके पार्टनर पर मंगल ज़रूर होगा, भारी होगा, जिनकी वजह से उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर दुखी हों या नाराज़ हों, या आप अपने लव लाइफ को लेके फेड अप हो जाएं, ठीक है। सो जस्ट टू बी अंडरस्टैंड एंड टू बी काम एंड रिलैक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होते हुए दिख रहे हैं, शादी के चांसेस हाई, जून के बाद तो बहुत चांसेस है शादी के, ठीक है। और जो आपके पार्टनर होंगे वो घर के बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत आपसे ट्रैवल करके ही आएंगे वो, शायद हो सकता है आपकी सिटी के ना हो, वो कहीं से ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स से, क्या एडवाइस है यूनिवर्स से। कैप्रिकॉर्न्स नेक्स्ट ईयर यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस। वाओ, कार्ड आ चुका है, कार्ड है लेडी पोटिया, डिवाइन ऑर्डर। डू व्हाट यू फील इज राइट। कैप्रिकॉर्न्स, जो आपको सही लगता है वो करें। An important lesson is unfolding. Exactly. तो आपको एक तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या चीज़ें सही लगती हैं, ठीक है। हर चीज़ तो आपकी इंट्यूशन पावर बड़ा अच्छा स्ट्रांगली काम करेगी नेक्स्ट ईयर, ये बात मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं। कैप्रिकॉर्न्स, आपका जो इंट्यूशन है ना, आपको पता होगा कि क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड है, आपकी छठी इंद्री भी बहुत तगड़े तरीके से काम करेगी। आपको लगेगा कि नहीं यार ये सही नहीं लग रहा है, अरे यार ये सही लग रहा है। तो ये जो सही लग रहा नहीं लग रहा वाली जो चीज़ है ना, इसको हम इंट्यूशन कहते हैं, इसको हम एक तरीके से पावर कहते हैं जो यूनिवर्स हमें देता है। और यूनिवर्स आपको डिवाइन ऑर्डर दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक पावर दे रहे हैं अपने आप को साबित करने का, अपने सारे कार्य को कंप्लीट करने का। वट एवर जो भी आपका एम है, जो भी गोल है, अगले साल वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पहली बार आपने जो बहुत समय से मांगा है वो भी आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको अच्छे कर्म करने हैं। शनि महाराज आपके देवता हैं, आपके गुरु हैं, उनको खुश रखना है, ठीक है। आपको उनको खुश रखना है। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़े, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। और एक और चीज़ है, डू व्हाट यू फील इज़ राइट। जो आपको सही लगे आप वह करें। अगर आपको लग रहा है थोड़ा गलत लग रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर एवरी राशि कि एक्सपर्ट से एडवाइस ले, जो आपको अच्छा एडवाइस दे सके, जो आपको पुश कर सके कि हाँ यहाँ सही है, आप जा सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। कुछ भी बड़ा करने से पहले आपको 10 बार सोचना है कि अच्छा ये करना ठीक है कि नहीं। मुझे यहाँ कहीं ना कहीं, अगर आप घर भी ले रहे हैं तो घर लेने के लिए अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की भी सोच रहे हैं तो वो भी अच्छा है, बट अगेन एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड्स बहुत फेवरेबल हैं, बट अपने हेल्थ को लेके और अपने थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस को लेके आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी से आपको अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा अपनी लव लाइफ के टाइम पे। लव लाइफ में जब अपने पार्टनर के साथ हैं तो थर्ड पार्टी को आप अलग रखें, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आ गई हों, और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रीडिंग्स मिलती रहे और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए अगला साल कैसा जाएगा, चलिए क्विकली देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ कार्ड आ रखा है आपके करियर को लेके, 6 ऑफ कप्स। तो ये करियर को 6 ऑफ कप्स क्या बताता है, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को कोई आपके रेफरेंस से, आपके कोई क्लोज वन से जिनको आप पास काफ़ी टाइम से जानते हैं, वो आपको जॉब ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, बट साथ ही साथ बहुत सारा कंपटीशन भी है। सो इस कंपटीशन से घबराना नहीं है, बिकॉज यू आर एक्वेरियस। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा सैटर्न से, सैटर्न का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आप सबसे लड़ते झगड़ते अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर हाई टाइम, सो दिस इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। करियर को लेके बहुत सुंदर कार्ड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन बहुत होंगे पर आप उससे भी निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आपके कोई पास का कोई इंसान है जो आपकी मदद करेगा आपको जॉब के लिए। फाइनेंसिस में आप कहीं, मुझे लगता है आपका फाइनेंसिस थोड़ा सा डगमगा सकता है। आप थोड़ा बचे कहीं पैसा इन्वेस्ट करने में, थोड़ा सा बचे, क्योंकि मुझे बहुत पैसा आएगा भी, पर जिस तरीके से आएगा एक हाथ से जाएगा भी। तो कोशिश करिए दान पुण्य ज़रूर करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई ऐसा काम ना करे जो आपके कर्म को ख़राब करे, क्योंकि कर्मा है, शनि महाराज का साल है। तो कर्म पर बहुत, कर्मा अगर आप बिलीव करते हैं तो कर्मा पर ही आपको, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको कर्मा पे भी बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा इज़ समथिंग विच इज़
एक्चुअली कम बैक टू यू। जो भी आप एक्ट करेंगे या जो भी चीज़ आप स्टेप उठाएंगे तो वो आप पे कर्मा पे बहुत इफेक्ट करेगा, और आप जो भी करेंगे आपके फाइनेंसेस से मुझे वही दिख रहा है कि कुछ गलत काम करेंगे तो गलत ही होगा आपके साथ। तो कर्मा बहुत हिट करेगा आपको इस साल। तो कर्मा से ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत ही सोच समझ के आगे चलना है। अगर हेल्थ की बात कहूँ तो हेल्थ में बहुत हीलिंग दिख रही है, बहुत एग्रेसिव लग रहे हैं, बहुत एग्रेशन आपके अंदर, डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्यूरियस कुंभ राशि वालों अपनी हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो एग्रेशन है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, शनि महाराज को खुश रखें, जितना खुश रख सकें उतना खुश रखें, भगवान को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें। आपके लिए यही सबसे बड़ा कर्मा है। लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा है। आप अगर सिंगल है तो सोलमेट मिलेगा, और अगर मिंगल है तो आपके 2 से 3 होने की या 4 होने की भी संभावना है। और एक और चीज़ दिख रही है कुंभ राशि वालों की, आप लोगों का जो एक अथॉरिटी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक किंग की अथॉरिटी आपको मिल सकती है, एक घर को चलाने की अथॉरिटी आपको मिल सकती है, जो ये बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं मैं एक बात तो देख रही हूँ कि आपका जो काफ़ी टाइम से एक हार्ड टाइम चल रहा था वो ये साल खत्म होगा। बट ये खत्म तब होगा जब आप अपने पर ये विश्वास करेंगे कि दैट यू बिलीव इन कर्मा। इफ यू बिलीव इन कर्मा डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। एक हाथ से ले रहे हैं तो एक हाथ से देना भी सीखिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गिवन एंड टेकन। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा लोगों से ले रहे हैं, यू आर अर्निंग गुड, यू आर डूइंग गुड, बट यू आर नॉट गिविंग समबडी जिसको चाहिए, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। एक हाथ अगर ले रहे हो तो एक हाथ आपको देना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सैटर्न का कार्ड आया है, द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है अगर आप फॉरेन ट्रिप चाह रहे हैं या फॉरेन की जॉब चाह रहे हैं तो आप जाएंगे ज़रूर, बट वहाँ स्कैम होने की चांसेस आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, राहु है, शनि है, मंगल है, तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। तो वो ऑब्स्टिकल्स आपको एक्सेप्ट करने हैं और स्कैम से, गलत जगह इन्वेस्टमेंट से बचना है। क्योंकि कुंभ राशि, अगर मैं आपको सच बताऊं तो बाहर जाने के लिए तो ठीक है, बट अगर आप पैसा दे के कहीं जा रहे हैं, दैट कुड बी अ बिग डिस्कशन फॉर यू, अ बिग थिंग फॉर यू, बिकॉज वही वाली बात है, हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। दिस इज समथिंग बेटर टू नॉट टू स्पेंड सो मैनी अमाउंट समवेयर वेर यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। हमें नहीं पता क्या चल रहा है, बट हम दुनिया भर का पैसा उसी में डुबा रहे हैं। तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप एक स्कैम में फंस सकते हैं, आप एक फ्रॉड में फंस सकते हैं। हो सकता है आप कहीं पैसा लगा दो, उसका पैसा आपको ना मिले, तो वो चीज़ से आपको बचना है। और खासकर अगर आप फॉरेन ट्रिप का अगर आप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, शनि चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े। शनि महाराज आपको काफ़ी कुछ देते हुए दिख रहे हैं, आपसे काफ़ी चीज़ें लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो लेना इन द सेंस आपके पेन को ले सकते हैं, बट येस एट द एंड दिमाग आपका है, दिमाग भी फिर सकता है आपका, क्योंकि एक चीज़ अच्छी है तो एक चीज़ बुरी भी है। ठीक है, तो मेजर चेंजेस मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो करियर को लेके बहुत नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस आपका थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, पर करियर को लेके आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट वट एवर आई एम डूइंग आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आई एम हैप्पी इफ आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट। बट ऐसा नहीं है कि वो पैसा मिलेगा ही नहीं आपको, कभी वो मिलेगा, बट एक सही समय पर आने पर मिलेगा। ठीक है, आपको रश नहीं होना है, भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे कि नहीं मुझे तो आज ही चाहिए वो चीज़, नहीं मुझे तो आज ही चाहिए, नो, वो अपने समय पर होगी। तो थोड़ा सा टाइम समय को भी दो, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। सो जस्ट गिव सम टाइम टू समथिंग कि अच्छा चलो मैं इस चीज़ के लिए टाइम दे देता हूँ, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और हेल्थ को लेकर जैसे मैंने कहा आपका हीलिंग रहेगी काफ़ी। हो सकता है आपको लेग से प्रॉब्लम हो, लेग से रिलेटेड आपका थाइस से लेकर आपका जो नीज तक, नीज से नीचे आपका जो फीट वाला एरिया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। मे बी आपको कोई पुरानी इंजरी है जो आपको पेन दे सकती है, तो उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका एग्रेशन लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए हनुमान चालीसा की चालीसा पढ़े। आपके पार्टनर का एग्रेशन भी बढ़ सकता है, तो उनको भी ये रिकमेंड करें कि वो हनुमान चालीसा पढ़े। ठीक है, आपके लव लाइफ को लेकर भी मैं अगर देखूं तो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, बट स्टिल एक एग्रेशन लेवल बहुत रहेगा। खटास बहुत रह रही है आप लोगों के लव रिलेशनशिप में, तो उस खटास को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बहुत प्यार से अपने पार्टनर से बात करें, उनकी तकलीफ को सुने, उनको अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालें, और अगर कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट कम से कम उनके साथ रहें, उनका अच्छा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, इट्स रियली एंड हाईली 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 इंपॉर्टेंट। हो सके दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों पार्टनर हो सके तो दान पुण्य करें। ठीक है, और ये साल कहीं ना कहीं ज़्यादा फैमिली मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं इस साल आप मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो उस चीज़ में उलझना नहीं है, अपने आप को प्रैक्टिकल होके चलें, डे ड्रीम में मत रहें कि अच्छा मैं तो ये भी कर लूँगा या अच्छा मैं तो वो भी कर लूँगी। नो,
नथिंग लाइक दैट। जो चीज़ है वो है, ठीक है। सो रियलिटी में रहना है, कर्मा पे बिलीव करना है, कर्मा से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे ब्यूटीफुल कुंभ राशि वालों के लिए एडवाइस। कृष्णा, कृष्ण भगवान को आप बहुत मानते हैं, ठीक है। तो कृष्णा का कार्ड आया है आप लोग के लिए, माय ब्यूटीफुल क्यूरियस। आपके लिए कृष्णा को अगर आप बहुत बिलीव करते हैं तो कृष्णा का आपके लिए डिवोशन का मैसेज आया है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपकी जो, हो सकता है आप बहुत धार्मिक हो, ठीक है। तभी ये कहीं ना कहीं आपके एक कहते हैं ना, एक विश, जिस तरीके से आप सेवा करते हैं कृष्णा की, जिस तरीके से आप भगवान की सेवा करते हैं, जिस तरीके से देवी देवताओं की सेवा करते हैं, या जिस तरीके से आपने चीज़ें उनसे मांगी हैं, जिस तरीके से आपने कर्मा किए हैं, आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। उसका फल मिलेगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपनी गाइडेंस और स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती होंगी कहीं ना कहीं से। सपोज मान लीजिए आप बहुत गलत जगह फंस गए हैं और आपने कुछ किया भी नहीं बट आप फंस गए, सो हाउ यू विल कम आउट फ्रॉम इट। वो स्पिरिचुअल आपको गाइडेंस मिलती है, लोगों से आपको गाइडेंस मिलती है, अरे यार तुम ना ये कर लो, अच्छा तुम ना वो कर लो। मतलब आपको गाइडेंस देने के लिए, स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस देने के लिए ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना कि आप हैरान हो जाओगे, यार मैंने तो इसको देखा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये कहाँ से मिल गए मेरे को, राइट। सो जिसके बारे में आप सुनते थे वो आपके सामने साक्षात प्रकट हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, मैसेजेस मिलते हैं, इन वो एक कहते हैं ना, एक आपको एक तरीके से आपको एक साइंस मिलते हैं, ओ दिस साइन इज समथिंग, ओ दिस साइन इज समथिंग। सो इट मीन्स देर इज समथिंग इज गोइंग अराउंड यू, इट मीन्स अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, जो आपकी कमिटमेंट थी, जैसे भगवान से आपने कोई कमिटमेंट की है कि भगवान मुझे ये मिल जाएगा तो आई विल गिव यू दिस, इफ़ आई गेट दिस एंड इफ आई गेट दिस आई एम गोना गिव दिस, समथिंग काइंड ऑफ वोज हम जो करते हैं, वो जो वोज एंड वर्शिप होती है, वो अगर आप फुलफिल हो रही है और भगवान भी आपको नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। जैसे मैंने क्या कहा, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, तो उस पर आपको बहुत फोकस रखना है। डिवोशन में जो कहीं ना कहीं लग रहा है, यू आर अ बिग डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू आर बिग डिवोटी ऑफ अ गॉड और गॉडेस्ट, और ये बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि निराश नहीं होना, हराश नहीं होना। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत एक पॉजिटिव गाइडेंस है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, रोना नहीं है, अकेला अगर अपने आपको बहुत महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, कृष्णा इज विथ यू, कृष्णा इज विथ यू। दिस इज योर कार्ड गाइज, एंड आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर माई क्यूरियस, मेरी कुंभ राशि वालों, बाय बाय। हाँ, मैं ब्यूटीफुल पाइसेस, मीन राशि के लिए अगला साल कैसे जाने वाला है, चलिए क्विकली देखते हैं। आपके लिए करियर का कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, और पाइसेस का कार्ड भी आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है आप लोगों के लिए कि बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगले साल। दूसरी चीज़ मुझे लगता है आप फैमिली के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे जो समझ आ रही है, आप थोड़ा स्टक रह सकते हैं, थोड़ा सा आप धीमे रफ्तार पे हो जाएंगे, क्योंकि आपके लॉसेस भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, चाहे प्राइवेट जॉब चाहे गवर्नमेंट जॉब, या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कंट्री और सिटी को लेके। आपके पास ऑप्शंस तो मुझे दिख रहे हैं इस साल, राइट। अगले साल का आपका बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं, या मैं ये करूं या मैं ये करूं, जो ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं। पाइसेस इज अ वाटर साइन, तो वाटर साइन के एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग को दिखाता है। सो न्यू बिगनिंग है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किंग भी है। हो सकता है आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप मैरिड हो, अब आपके पास एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपको घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपके पास एक खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो कि नहीं, मुझे खुद को ही अपने आप को सक्सेसफुल इतना बनाना है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पाइसेस, मुझे लगता है कि एक आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, हाईली नीडेड अ गुड गाइडेंस। और क्योंकि आप फाइनेंशियली आपको बहुत नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर, या आपने कहीं अगर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होने के चांसेस है। बट गॉड ग्रेस, आप पर इतनी प्रोटेक्शन है, आप में इतना आप पर आशीर्वाद है भगवान का कि आपको वो पैसा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपको वापस मिल भी जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्ड अच्छा आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक औरत है जो आपकी बहुत सपोर्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस गाइडेंस को लेकर, तो वो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपके लिए एक साइन है। और एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक मुनिया वाला फील, अग्रवाल जैसे हम लोग नहीं होते हैं, जैसे मैं बनियास की बात कर रही थी बेसिकली, जो हम बनिया होते हैं,
चाहे कोई भी हो, वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं पैसों को लेके, तो वो पैसा लिखते हैं, जोड़ते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। मतलब वो हर किसी में क्वालिटी नहीं होती है। इवन दो माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो सिंधी, सो वो बहुत सेलेक्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी हिसाब किताब करना, हर चीज़ करना, एंड इट्स अ रियली गुड साइन। तो ये जो हिसाब किताब है ना, वो एकदम आपके अंदर आने वाला है, सो विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। और ये मेरे में नहीं है क्वालिटी, ट्रस्ट मी। सो ये चीज़ आप में दिख रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है फेमिनिन एनर्जी में और एकदम हिसाब किताब करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव साइड। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है हेल्थ को लेके, पुरानी बीमारी है तो उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई आपकी बहुत पास से रिलेटेड कोई, अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उस चीज़ से भी आप बाहर निकल रहे हैं। और एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं आप मुझे, तो वो तो आपके साइन में ही है, पाइसेस हैं आप, बहुत कनेक्टेड फील, एक बार किसी से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो हो ही जाते हैं, फिर आपको थोड़ा निकालना उस चीज़ से बहुत डिफिकल्ट होता है। हो सकता है आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को भी याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर बात की जाए आपके लव लाइफ को लेकर, तो लव लाइफ इतनी मुझे हैपनिंग नहीं नज़र आ रही। हाँ, आपका आपका रुझाव पूरा रहता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, बट एट द एंड आप कर नहीं पाते हैं, फिर आप सोच में पड़ जाते हैं, इज़ दिस गुड फॉर मी, इज़ दिस वर्थी फॉर मी, इज़ अ गुड टाइम, इज़ नो। ये सब सोचना नहीं है आपको, बस करना है, अपने लिए करना है, अपने पार्टनर के लिए करना है। और मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो है लव लाइफ को लेके, तो अपने लव लाइफ पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है आप लोग को गाइस, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स से पैसों पे ध्यान नहीं देना है, अपने प्यार पर, अपने रिश्ते पर बहुत फोकस करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका रिश्ता पीछा छूटते चला जाए आपके आपके डिसीजन को लेके। तो डिसीजन भी एक्सपर्ट से एडवाइस ले, फिर ही डिसीजन ले कोई, ठीक है, सॉरी। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है, बहुत फोकस्ड रहना है, सॉरी। तो एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत बहुत जल्दी गिव अप भी वाली फीलिंग है आपके अंदर कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मेरे से नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी है इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, आज ही फेंक दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अब काम नहीं आएगा आगे। क्योंकि या तो ये काम आएगा, तो फिर या तो कुछ भी नहीं होगा, फिर या तो फिर आप तो बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला फिर। क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में रहे तो आपको जो जो चाहिए जीवन में वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत गिवन नेचर वाले हैं। आपके पास कोई आके बोलेगा यार मेरी मदद कर दे, आप ना यहाँ देखेंगे ना वहाँ देखेंगे, एंड देन यू विल हेल्प दैट पर्सन। सो ये जो एनर्जी है आपकी गिवन वाली, नॉट टेकन वाली, ओनली गिवन वाली, वो बहुत, लॉयल्टी बहुत अच्छी है आपकी, ऑनेस्टी बहुत अच्छी है आपकी। आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी लोगों पे बिलीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान बहुत होता है। तो यही नुकसान मुझे फाइनेंसेस में दिख रहा है आपको। आपने किसी को अच्छा मोटा पैसा दिया है तो वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करने वाला, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो वो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस टाइम पे गाइडेंस नहीं लिया, आपके और आपके पार्टनर ने। क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, या तो आप अगर घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन आपको हार्म करेगा, बट हाँ कुछ टाइम के लिए हार्म करेगा, एंड देन पीपल विल हेल्प यू देयर ऑल्सो। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और बहुत ही मुनिया वाली फीलिंग आई, जैसे मैंने कहा बजट ही बना रहे हो आप बहुत ज़्यादा, यू नो यू आर मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियरली, बिकॉज यू नो दैट इतना लॉस हुआ है, अब मैं लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती। दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम सेइंग। और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की बात है तो मैंने ऐसा, आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे, बट आपको चूज़ कैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करनी है, एक्सपर्ट से गाइडेंस लें, एक्सपर्ट से पूछें कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो एक्सपर्ट्स हैं, मींस एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। रही बात, अगर आपको कोई भी बड़ा बड़ा कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया है और आप उस पर कैसे काम करें, यू नीड अ पार्टनर, उसके लिए भी एक्सपर्ट से ही पूछे। ऐसा ना हो कोई अनाड़ी के साथ आप काम कर लें, काम आप कर रहे हैं, पैसा बोले जा रहा है, तो वो भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो भी इस साल, तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। और रुका हुआ धन आने की संभावना नहीं है, पैसे आएंगे, पर जिस तरीके से आएंगे वो अपना रास्ता भी खोज लेंगे जाने का। वैसे तो रास्ता खोज ही लेते हैं, बट आपके केस में कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है। लव लाइफ में फाइनेंसिस को मत जोड़िए, लव लाइफ में लव रहने दीजिए, फाइनेंसिस में फाइनेंस रहने दीजिए, बिकॉज आप दोनों को मैच कर दोगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आपकी बहुत हैम्पर करेगी, जिसकी वजह से आपका पूरा साल बहुत डिस्टर्बेंस में जाएगा, बहुत एंजाइटी में जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका नहीं पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डी अटैच्ड फील करेंगे, और वो कहीं ना कहीं उनका माइंड कहीं और जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या देते हैं पाइसेस, मेरे मीन राशि वालों के लिए, मेरे ब्यूटीफुल पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से।
एंजल से वाओ फाइन। यहाँ मेरे पास आया है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेनेशन एंड पर्पस। नाइस। Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. आपके लिए happiness आपका purpose है। आप खुश रहेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अपने कर्मा पर बिलीव करें, अच्छा करें, अच्छा लोगों के लिए आपने बहुत किया है, आज भी कर रहे हैं, करते रहें, बट बहुत सोच समझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी देगा। तो एक चीज़ है, अपने पर्पस से मत, अपने गोल से, अपने एम से मत डगमगाइए। ठीक है, जो आपने लाइफ में सोचा है वो करें। और एक चीज़ है, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप बहुत गाइडेड है, आप बहुत प्रोटेक्टेड है। जैसे मैंने कहा, आप बहुत प्रोटेक्टेड है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आप कवर अप कर लेते हैं चीज़ें। तो आप बहुत गाइडेड है, हो सकता है आप बहुत वर्शिप करते हो गॉड को लेके, और अगला साल कहीं ना कहीं ये वर्शिप को ही दिखा रहा है। तो वर्शिप बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे भगवान के प्रति, ये बहुत 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 ज़रूरत है। ठीक है, डजेंट मैटर आप कौन से कास्ट में है, रिलीजन में है, डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द गॉड वर्शिप, गॉडेस एंड गॉड वर्शिप। सो ये चीज़ आप करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और बस ये मैं आप लोगों को अभी फिर से गाइडेंस दे रही हूँ, अपने पर्पस से मत भटकिए, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्लीज़ थोड़ा दूर रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो मैच हो जाएंगी, सो यू विल बी नॉट बैलेंस थिंग्स, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ से डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। पूरा साल आपका कहीं ना कहीं बहुत अप एंड डाउन में जा रहा है, बट एक चीज़ है, आपका करियर बहुत फेवरेबल है, आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं रिकवर हो रही है। दिस अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, एंड आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच माई पासेस। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।